द प्रेयर। किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर दो। जी पा। ठीक है मैम, तो अपना रिचुअल करते हैं हम लोग। जी। तो सवाल है कि लॉ क्या है। जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूंढ रहे हैं। जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता का और इस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और राह दोनों मिलकर और हम सभी मिलकर उन सभी लोगों के दिलों पर, घरों पर, उनके परिवारों पर और जिनकी वो वेल विश चाहते हैं उन पर एक घेरा बनाते हैं अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का। और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या किसी भी नेगेटिव एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि लॉ एक है। अब कम्युनिकेट करें मैम आप। जी। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके। So, session 41, March 20, 1981. I greet you in the light of the one infinite creator. We communicate now. डॉन कहता है मेरा एक लॉजिस्टिक्स को लेकर सवाल है। थोड़ा सा बुद्धू लगेगा सवाल, बुद्धू टाइप्स मतलब, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस के लिए और पक्का होने के लिए मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन है कि हम इस लोकेशन से 1000 मील और दूर दूसरी लोकेशन पे जाएं आने वाले समय में? क्या इससे आपके साथ हमारे कांटेक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? तो मैम राह इसका जवाब देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, ये बेवकूफ़ी भरा सवाल नहीं है। कह रहे हैं ये जो लोकेशन है ना जो तुम कह रहे हो, वो उसका कोई महत्व है नहीं, कोई मीनिंगलेस है, वो कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि क्या हम सारे के सारे उस अनंत रचयिता की रचना में नहीं है। कहता है कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें कि जो जगह तुम चूज कर रहे हो ना अपने लिए, उसको ढंग से ध्यान से देखना कि वहाँ का वाइब्रेटरी लेवल कैसा है। ठीक है, कि वहाँ की कंपनता कैसी है। कह रहे और हम ये भी सजेस्ट करेंगे कि उस जगह को तुम पहले शुद्ध कर लेना। ठीक है, और शुद्ध करने के बाद फिर वहाँ पे पहले मेडिटेशन करके और फिर अपनी जो इनिशियल जो स्टार्टिंग की जो मेडिटेशन होती हैं उनको करना, ताकि वो जगह एकदम शुद्ध हो जाए, पूरी तैयार हो जाए इस काम के लिए। कहते हैं कि और हम तुम्हें ये भी बताते हैं कि उस जगह का साफ सुथरा रहना भी जरूरी है थोड़ा सा। और क्या कहते हैं, जो उसकी ज़मीन है जिस पे तुम ये करोगे या जो भी तुम करोगे उसका उस पे या दीवारों पे जो भी है, कह रहे जो तुम्हारी पेंटिंग वगैरह होती है ना वो अपने हिसाब से अच्छी वाली वहाँ पे लगा लेना। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम आपका माइक म्यूट है। सॉरी, वो यहाँ पर कुछ बिल्डिंग तोड़ रहे हैं तो इतना शोर था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया और मैं भूल गई। डॉन कहता है कि जब उसने कहा ना कि जगह को साफ सुथरा करें, तो वहां पे जगह पे किसी भी जगह पे कुछ भी करने से पहले वहां के भूत प्रेत जो भी पहले वहां पर जो कुछ भी हो उसे साफ करना जरूरी होता है। तो डॉन कहता है कि पेंटाग्राम का जो बैनिशिंग रिचुअल, मतलब भूत प्रेत को भगाने वाला जो पूजा कह लो, पूजा होती है या तंत्र मंत्र जो भी कह लो, वो होता है, उसके बारे में मुझे पता है। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या इसे इस्तेमाल करना चाहिए मुझे इस जगह को साफ करने के लिए। तो मैम रा कहते हैं हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसका इस्तेमाल कर लेना। तो फिर वो कहता है कि आमतौर पे आप ये कह रहे हो कि अगर हम यहाँ से 1000 मील दूर चले जाएं और उस जगह को साफ सुथरा करके और ठीक से तैयार कर दें, मतलब हवन पूजा मेडिटेशन जो भी करके, आ,
इससे पहले अगर किसी और ने उसे ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल किया हो तब भी, तो वो मतलब आपको तसल्ली होगी और वो सही रहेगा, ऐसा कह रहे हो? तो रा कहता है हाँ। तो वो कहता है कि ऐसी जगह को बनाने में मैं पूरी तरह से समझना चाहता हूं ठीक से कि इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, मतलब इंटेलिजेंट इन्फिनिटी में तो भगवान ही ना पा। मैम इंटेलिजेंट इन्फिनिटी की जब बात हो ना, तो आप ना ऐसे सोच के चलना, अनंत बुद्धिमानिता, मतलब अच्छा क्रिएटर की अनंत बुद्धिमानिता। अच्छा। तो अनंत बुद्धिमानिता से अगर हम शुरू करें आज और अभी इस समय तक, जो हमारी हम जिस स्थिति में हैं, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, परेशानी नहीं दिक्कत हो रही समझने में। आ, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम पीछे जाके इस चीज को ठीक से समझें और इसके बारे में जांच पड़ताल करें कि हमारा जो सूर्य है, अगर वो सब लोगोस है, जिसकी वजह, एक मिनट, मैंने ये शेयर नहीं किया स्क्रीन, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ, जिसकी वजह से सब कुछ बना है इस हमारी आकाश गंगा में या सोलर सिस्टम में। तो क्या आप मुझे हमारे सूर्य के बारे में समझाएंगे, हमें मुझे बताएंगे उसके मतलब वो असल में क्या है, कैसा है? हाँ तो मैम रा कहते हैं कि मैम किसी का माइक ऑन हुआ है। हम्म। किसका माइक ऑन है भाई? मैम हेलो। हाँ हाँ। अब हो गया मैम, ठीक। अच्छा। तो वो कहता है कि दिस इज अ क्वेरी विच इज नॉट इजीली आंसर्ड इन योर लैंग्वेज, फॉर द सन हैज वेरियस एस्पेक्ट्स इन रिलेशन टू इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, to intelligent energy, and to each density of each planet, as you call these spheres. Moreover, these differences extend into the metaphysical or time-space part of your creation. तो वो ये कह रहा है कि हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि ये जो सवाल तुमने किया है ना, इसका जवाब इतना आसान नहीं है देना तुम्हारी मतलब भाषा में। कह रहे क्योंकि जो सूरज का रिश्ता है ना, उस अनंत रचयिता की अनंत बुद्धिमानी से, उसकी अनंत ऊर्जा से, तुम्हारी धरती की जितनी भी घनत्वताएं उससे, कह रहे कि और हर तुम्हारी नहीं, हर हर मतलब ग्रह की जो घनत्वता है एक एक जितनी भी है उससे, जो हमारे सौरमंडल में है वो। तो कहता है इसका जो समझना होता है ना, वो आध्यात्मिक रूप से भी समझना होता है कि ये किस वक्त और किस जगह पर हो रहा है, और ये रचयिता की अनंत रचना में उसका उसका कौन सा हिस्सा है, उसको समझ के चलना पड़ता है इसको। कहता है इन रिलेशनशिप टू इंटेलिजेंट infinity the sun body is equally with all parts of the infinite creation part of that infinity। कहता है अनंत रचयिता की जो बुद्धिमानी है ना, और ये जो तुम्हारा सूरज है, कह रहा है ये बराबरी से पूरी रचना के अंदर फैले हुए हैं, और उसी अनंत रचयिता की पूरी इन्फिनिटी में हमने बताया था ना, वो चारों प्राइमल फोर्सेज है, कह रहे हैं कि उसी के अंदर बने हुए हैं, उसी का हिस्सा है ये कहना चाह रहा है ये। फिर आगे ये कहता है कि in relation to the potentiated intelligent infinity which makes use of intelligent energy, it is the offspring। अच्छा, एक मिनट में दोबारा पढ़ता हूँ। In relation to the potentiated intelligent infinity which makes use of intelligent energy, it is the offspring, shall we say, of the logos for a much larger number of sub-logoi। Okay, the relationship is hierarchical in that the sub-logos uses the intelligent energy in ways set forth by the logos and uses its free will to co-create the, shall we say, full nuances of your densities as you experience them। हाँ तो वो सही कह रहा है। कह रहे कि ये जो अनंत रचयिता की बुद्धिमानी है ना, कह रहे कि ये सारी की सारी इसकी अनंत ऊर्जा के अंदर भी है। कह रहे और ये जो तुम्हारा सूरज, तुम्हारे ग्रह, कह रहे जितनी भी चीजें बनती है ना, कह रहे ये उसके बच्चे हैं। ठीक है, सारे के सारे उस अनंत रचयिता की बुद्धिमानी से जो ऊर्जा उसने बुद्धिमानी की बनाई, कह रहे सभी उसके अंदर उसके बच्चे हैं। कह रहे इसीलिए तुम देखोगे जो तुम्हारा लोगोज है उसने काफी ज्यादा सब लोगोज बना रखे हैं, यानी सूरज बना रखे हैं, और फिर क्या कहते हैं ग्रह भी बना रखे हैं, ये सारी चीजें कर रखी है उसने बहुत ज्यादा। कहता है इसका जो रिलेशनशिप है ना, वो हायरार्कियल है, जैसे मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, कह रहा है इस तरीके से वो चलता है।
कह रहे हैं कि और जितने भी सब लोगों यानी जितने भी सूरज और ये जितनी भी धरती मतलब ग्रह बने हुए हैं, ये सारे के सारे इसी अनंत ऊर्जा के रास्ते पर ही चलते आगे चलते हैं। और इनके अंदर जो बुद्धिमानी अपनी भी डाली होती है, वो लोगोस ने भी डाली होती है, क्योंकि लोगोस भी अनंत रचयिता की बुद्धिमानी का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और फिर अपनी रचना करना शुरू करता है और फिर उनको आज़ादी दे देता है। कह रहे जब वो उनको आज़ादी दे देता है, तो वो अपने अपनी खुद के ग्रह बनाते हैं और अपनी 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 सॉरी ग्रह नहीं, अपनी अपनी घनत्वताएं बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैम सूरज का काम काफी हद तक घनत्वता से लेना है। वो इसलिए क्योंकि लोगोस जो है मतलब जो सेंट्रल में वो है हमारा आकाशगंगा के बीच में जो लोगोस है हमारा लाइट बीइंग जो है, वो तो सारी चीजें बना देता है। वो तो सूरज भी बना देगा, सूरज के आसपास ग्रह भी लगा देगा, सारे जो कॉमेट वो फेंक फेंक के मारता है वहां से। कह रहे लेकिन उनकी घनत्वताएं भी वो सेट करके देता है कि हाँ इतने से इतने टाइम की होंगी, इतने से इतने टाइम की होंगी, इतने से इतने टाइम की होंगी, और इस तरीके की होंगी, इस तरीके से रेनबो की तरह चलेंगी ये, जैसे कि पिछले सेशन में उसने बताया था। कह रहे लेकिन उन घनत्वताओं के जो अनुभव होते हैं ना, वो पहले जाएंगे सूरज के अंदर, सूरज से खींचेगा लोगोस, क्योंकि आजादी उसने सूरज को भी दे रखी है। तो ये आपस में सबका इंटरकनेक्शन ही बताने की कोशिश कर रहा है ये। कहता है इन रिलेशनशिप टू द डेंसिटीज द सन बॉडी में फिजिकली एज यू वुड से be seen to be large body of gaseous element undergoing the process of fusion and radiating heat and light। कह रहा है इसका जो रिश्ता अगर तुम घनत्वताओं से समझोगे ना, जो तुम्हारा सूर्य सूर्य है, कह रहा है अगर तुम उसको फिजिकली मतलब जिस तरीके से वो दिखता है और वो सारी चीजें होती है, तो उसको अगर तुम समझोगे तो एक बहुत बड़ा एक ग्रह टाइप का ही मान लो, जो तुम्हारे नॉर्मल ग्रह से तो खैर बहुत बड़ा है। कह रहा है उसके अंदर गैसेज होती हैं, अलग अलग तरीके की गैसेज होती हैं जो कि आपस में घुल मिल रही होती हैं। मैम फ्यूजन याद रखना, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, फिजन का मतलब होता है टूटना। तो अगर कोई आपसे बोले ना क्या कहते हैं फिजन बॉम्ब, तो उसका मतलब है उसके अंदर का जो एटम है वो तोड़ के वो बम करेगा। फ्यूजन के केस में होता है कि वो जुड़ता है, दो एटम जुड़ के उससे जो ऊर्जा पैदा होती है उसको फिजन कहते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब। ये थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब जो फिजन बॉम्ब्स हैं उनसे और ज्यादा मतलब डेंजरस वेपन्स होते हैं ये। खैर मैं वेपन्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि उसके अंदर ना ये फ्यूजन चल रहा होता है, आपस में घुल मिल रहे होते हैं ये। कह रहे उसकी वजह से इसमें से हल्की सी हीट और लाइट ये दोनों निकलती हैं। कहता है मेटाफिजिकली द सन अचीव्स अ मीनिंग टू फोर्थ थ्रू सेवंथ डेंसिटी according to the growing abilities of entities in the densities to grasp the living creation and co-entity or other self nature of this sun body. Thus, the sixth density, the sun may be visited and inhabited by those dwelling in time space and may even be partially created from the moment to moment by the process of six density entities in their evolution। देखा मैम रा ने क्लियर कर दिया अब यहाँ पे। कह रहा है आध्यात्मिक रूप से अगर तुम सूरज को समझने की कोशिश करोगे ना, यार जो चौथी घनत्वता से लेकर की जो आगे की घनत्वता होती है ना, कह रहे वो उनकी एंटिटीज को ज्यादातर वो सपोर्ट भी कर रहा होता है और उनसे ज्यादा घुल मिल के उनके साथ काम कर रहा होता है, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल उस रास्ते पे आ चुकी होती है जिस रास्ते पे से निकल के वो क्लोजली गया है उस रास्ते पे। क्योंकि तीसरी घनत्वता में तो मैम सब कुछ मिक्सचर ही लगा रहता है, कोई इस डायरेक्शन में भाग रहा है, कोई इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जैसी चौथी घनत्वता में आते हैं तो सब अपना अपना डिसाइड कर लेते हैं कि भाई किसको सर्विस टू सेल्फ में जाना है, किसको सर्विस टू अदर्स में जाना है। जो बीच वाले हैं वो रिपीट करते हैं अपनी जो डेंसिटी है। कह रहा वो क्योंकि उस सूरज के रास्ते पे निकल चुके होते हैं दूसरों की सेवा में, कह रहा इसलिए सूरज उनको अपनी तरीके की एंटिटी मान के फिर उनके साथ मिलके काम कर रहा होता है। कहता है और सूरज सूरज जो है तुम्हारा उसके अंदर जाया भी जा सकता है और उसके अंदर रहते भी हैं वो लोग जो छठी छठी घनत्वता के होते हैं, और वो लोग टाइम स्पेस में रहते हैं। मैम देखो टाइम स्पेस का मतलब होता है वो एंटिटीज आपको दिखेंगी नहीं, वो रोशनी की एंटिटीज होती हैं। वो जो उसके अंदर जो रहते हैं ना, वो खुद रोशनी के बने होते हैं। अभी जो हम मेडिटेशन करेंगे ना, आप लोगों को पता चलेगा, हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है अंदर जाके, हम आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो कहता है मे इवन बी पार्शियली क्रिएटेड फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ सिक्स डेंसिटी एंटिटीज इन देयर इवोल्यूशन। कह रहे हर वक्त वक्त की जो नॉलेज होती है ना और जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, कह रहे उसका ध्यान फिर वो छठी घनत्वता के लोग रखते हैं जो सूरज के अंदर रहते हैं। तो मैम रा जो है वो सूरज के अंदर है, हमने आपको पहले भी बताया था। मैम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सॉरी म्यूटेड थी मैं। यूट्यूब पे किसी का कोई सवाल है?
आपको समझ में आ मैम गई? सवाल जो भी होंगे ना एंड एंड में लेंगे। मैम सवाल एंड में लेंगे जो भी एंड हो। में सवाल भूल इनको बोल जाते हैं। देना नोट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, कोई यहाँ नहीं, कोई पर नहीं, टाइप कर दें किसका यहाँ पे, सवाल है मैं एंड में टीवी देख। पे? ये सन वाला सिस्टम सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है। इन योर लास्ट स्टेटमेंट डिड यू मीन दैट द सिक्स डेंसिटी एंटिटीज? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो छठी घनिष्ठता के लोग हैं वो सन के घनिष्ठता से अपनी चीजें जो है वो बनाना चाहते हैं, वो बना रहे हैं, क्रिएटिंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सन इन देयर डेंसिटी, creating the manifestation of the sun in their density. ये कैसे समझाएंगे? creating the manifestation of the sun in their density? Could you explain what you mean by that? एक मिनट मैम, ये सवाल मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे डॉन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। डॉन कहता है कि आपने पिछली स्टेटमेंट में ये कहा है कि छठी घनत्वता की जो एंटिटीज है, यानी रा और ये सारे, रा मैम अकेला नहीं है, रा के जैसे और भी बहुत सारे हैं जिन लोगों ने सूरज अपने अपने बना रखे, वो है, सब सूरज के अंदर रहते हैं। जितने भी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी होंगे ना, वो रा जैसी एंटिटी होंगे, और ये बहुत सारे होते हैं। अभी हमारे जो मतलब 1981 में तो वो कह रहा था हम 65 मिलियन है, मतलब सूरज के अंदर 65 मिलियन हो गए, करीब करीब कितने हो गए मैम, अच्छे खासे हो गए, 6.5 करोड़ के करीब हो गए। अकेले ही बहुत हैं ये सारे, इनका एक ही बहुत है पूरे बिलियन बिलियन को संभालने के लिए। खैर, तो वो कहता है कि ये जो छठी घनत्वता के लोग जो उसके अंदर हैं, तो क्या ये इस सूरज को ये इस तरीके का रूप, मतलब ये रोशनी और ये सारी चीजें, क्या ये देते हैं क्या उसको ये रूप? क्या आप ये कहना चाह रहे हो? तो रा कहता है इन दिस डेंसिटी सम एंटिटीज हुज मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन may choose to perform this portion of experience as part of the beingness of the sun body. Thus, you may think of portions of the light that you receive as offspring of the generative expression of six density love. वो कह रहा है ये जो छठी घनत्वता के एंटिटीज होते हैं ना, जो सूरज के अंदर रह रहे होते हैं, कहता है ये तो इनकी संभोग की प्रक्रिया होती है जो इसके अंदर चल रही होती है। इस फ्यूजन को तुम उनके बीच में होता हुआ संभोग समझो, और उसके जो ये जो इससे तेज रोशनी और जो इससे वो निकल रही है ना, गर्मी निकल रही है, कह रहा है इसको तुम उनके बच्चे समझो। कह रहे वो बच्चे निकल के तुम लोगों को ये सारी रोशनी और वो दे रहे हैं तुम्हारे ऊपर जो पड़ रही है इस वक्त। कह रहे तो ये मत सोचना कि सूरज बस ऐसी तुम्हें लाइट और हीट फेंके जा रहा है। यार वो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे पैदा, गर्मियों जैसे में हमारा थोड़ा सा बच्चा पैदा हुआ। क्या गर्मियों में करूं? हमारी हालत बुरी हो जाती है, तब थोड़ा सा कम किया करो, इनको बोलो। अब तो मैम वो तो इनका है, कह बारिशों रहे में कि किया ये जो जाता है, हमारे मौसम बारिशों में होता है, सर्दियों में होता है, गर्मियों में कौन करता है? मैम उनके लिए क्या गर्मी मैम, अंदर का जो एनवायरनमेंट है ना सन का, सच बताएं वो ठंडा है, बहुत बहुत एक्सट्रीम ठंडा है वो। इतना ठंडा है कि अगर आप वहां चले गए ना, फ्रीज हो जाओगे बिल्कुल। बर्फ के जो पहाड़ होते हैं ना, उससे उससे भी ठंडा है अंदर से सूरज। तो वो यही कह रहा है कि ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये जो निकल के तुम्हारे ऊपर रोशनी और वो फेंकते हैं, क्या कहते हैं, लाइट और हीट फेंकते हैं, कह रहे ये हमारा प्रेम है, ये हमारे प्रेम की रचना है जो हम लोगों ने की है, इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ये सारी कुछ आके पड़ती है। मैम सोचते हुए तो खैर बहुत सुंदर लग रहा है ये। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सुंदर लग रहा था? अच्छा। नहीं मैम, तो इस रचना को सोचते हुए बड़ा सुंदर लग रहा था, क्योंकि हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है ना मेडिटेशन में जाके। तो जब भी ये जैसे बोल रहा है ना, तो वो इमेजेस सामने आ रही है आंख के सामने। अच्छा, ओके। तो आप ये कहना चाहते हो, मतलब ये क्या आप कह सकते हो कि छठी घनिष्ठता के जो लोग हैं वो लोग इस एक्ट को, मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं ईश्वर के या क्रिएटर के और नजदीक जाने के लिए? और हाँ मैम, इसमें सवाल में उसने ये भी पूछा है कि एक तो ईश्वर के उस रचयिता के नजदीक जाने के लिए, उसके प्रेम को समझने के लिए, और कि वो भी उस रचयिता की तरह एक को क्रिएटर है, ये जानने के लिए। तो रा कहता है दिस इज प्रिसाइजली करेक्ट as seen in the latter portions of sixth density, seeking the experience of gateway density.
कह रहा है हाँ, ये काफ़ी हद तक तुम सही कह रहे हो। कह रहा है कि इस घनत्वता में भी जब हम और आगे निकलते चले जाते हैं, जब इसके अंत तक पहुँचते हैं मैम, छठी घनत्वता में भी तो डेंसिटी, सब डेंसिटी ऐसी चल रही होंगी। कह रहे कि तो इसमें जब हम बिल्कुल अंत तक पहुँच जाते हैं ना बिल्कुल, कह रहे तब हमारी अंदर से एक इच्छा होती है कि अगली 7वीं घनत्वता का दरवाज़ा हमारे लिए खुल जाए। मैम इसलिए हमें लगता है कि 7वीं घनत्वता का मतलब हो गया ये शायद मेरे ख्याल में जाके लोगोस बनेंगे। लोगोस जाके मेरे ख्याल में 8वीं घनत्वता में उसमें घुसेंगे, ब्लैक होल में, जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। मैम क्या ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। आहा! एक दिन हम सारे बनेंगे मैम, मज़ा आ जाएगा बाय गॉड। एक दिन सारे बनेंगे सारे, कोई सूरज बनेगा, कोई कोई लोगोस बनेगा, कोई ब्लैक होल बनेगा, वॉव! ब्लैक होल भी मतलब एंटिटी होता है क्या? वो हाँ थोड़ी मैम, बिल्कुल लोगोस होता होता है, है। व्हाइट होल भी एंटिटी होती है। बिल्कुल अच्छा, होते हैं मैम, ये भी एंटिटीज़ ही होते हैं। वो भी लोगोस ही हैं। वो लोगोस से हायर लेवल के एंटिटीज़ हो गए, लोगोस तो हो गए बच्चे उनके, वो हाँ, माँ-बाप हो गए। अच्छा, ठीक है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि छानबीन करना चाहता हूँ के फर्स्ट डेंसिटी जैसे बनी तो क्या हुआ? ऊर्जा के जो सेंटर्स थे, ऊर्जा की जो जगह थी जहां से पहली जीव जंतु जो पैदा हुए, तो मैं ये पूछता हूँ सबसे पहले आपसे कि क्या ये प्रश्न पूछने में कोई बुद्धिमानी है कि क्या सन की कोई डेंसिटी है या उसकी सारी डेंसिटीज उसके अंदर हैं? तो मैम रा जवाब देता है द सब लोगोस ऑफ द एंटायर ऑक्टेव एंड नॉट दैट एंटिटी विच एक मिनट द सब लोगोस इज ऑफ द एंटायर ऑक्टेव एंड इज नॉट दैट एंटिटी विच एक्सपीरियंसेस द लर्निंग टीचिंग ऑफ एंटिटीज सच एज योरसेल्फ। वो कह रहा है कि ये जो सब लोगोस होता है ना, सूरज होता है, कह रहा है इसके अंदर तो सारे अनुभव इकट्ठे हो चुके होते हैं। कह रहे तो उसके अंदर सारी ऑक्टेव होते हैं। मतलब उसके अंदर ही तुम्हारा मतलब पहली घनत्वता, दूसरी घनत्वता, कह रहे उसके सारे अनुभव उसी के अंदर ही रहते हैं। कह रहे ये तुम्हारी तरह नहीं है कि जिस तरीके से तुम सीख रहे हो ना अभी, लर्न टीचिंग जो तुम्हारी चल रही है अभी, कह रहे कि उस तरीके से है। कह रहे अभी तो तुम बाहर से कर रहे हो। कह रहे जब वहां से निकल के सूरज के अंदर आओगे तब तो तुम जितने भी सौर मंडल के अंदर तुम्हारे जितने भी वो है ना, कह रहे तुम सबका अनुभव ले रहे होगे वहीं से बैठ के कि उस प्लैनेट पे क्या चल रहा है, उस पे क्या चल रहा है, उस पे क्या चल रहा है, उस पे क्या चल रहा है। कह रहे तुम्हें सब पता रहेगा तब। वो सिंगल लोकेशन हो जाती है फिर। आई एम वेरी सॉरी यूट्यूब, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। मैंने नहीं, मैंने या टीम्स का माइक तो ऑफ कर दिया। दिस इज द टाइम एक्चुअली व्हेन माय कुक कम्स इन, सो आई वाज जस्ट गिविंग हर इंस्ट्रक्शंस। आई एम सॉरी। माइक दोनों जगह पे ऑफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई विल ट्राई एंड बी केयरफुल इन द फ्यूचर। एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, तो पा की आवाज मेरी बात की वजह से शायद बीच में रह गई होगी। सब लोगोस इज ऑफ द एंटायर ऑक्टेव। मैं ना पा जब आप बोल रहे थे और मैंने टीम्स का माइक ऑफ कर दिया था और यूट्यूब का करना ध्यान में नहीं रहा और माय कुक जस्ट वॉकड इन, सो मैं उसको बता रही थी क्या बनाना है, तो ये लोग डिस्टर्ब हो गए होंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो कोई बात हाँ, नहीं, कोई बात नहीं मैम। वो वाला जो पार्ट होगा ना, वो जब हम ये ओरिजिनल वाला अपलोड करेंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आगे चलो। ओरिजिनल वाला ये तो वैसे भी मैं बाद में बंद कर दूंगी। ठीक है। तो सब logos is of the sorry, when the first density is formed, that entity which is when the first density is formed, I am going to make a statement of my understanding, and if you will correct me, I will. जब पहली डेंसिटी घनिष्ठता बनती है तो अपनी समझ के हिसाब से मैं कुछ कहने वाला हूं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना। मैं इंट्यूटिवली मतलब अपनी सोच से ये देख रहा हूं कि पहली घनिष्ठता जो है उसकी बीइंग फॉर्म्ड बाय एन एनर्जी सेंटर दैट इज वॉटेक्स। वॉटेक्स को क्या बोलेंगे हिंदी में?
मैम पहली घुमावदार एक सिंगल जगह पे कोई चीज घूमते घूमते एक सिंगल जगह पे आ जाए, मतलब स्प्रिंग टाइप की होती है ना, वो घूमते घूमते एक जगह पे आ जाए, उसे वहां पे जाके मिलेगी, उसे कहेंगे वॉर्टेक्स। अच्छा, तो पहली घनिष्ठता का जो एनर्जी सेंटर है वो एक वॉटेक्स है, और ये वॉटेक्स जो है ये ऐसे गोल गोल घूमता है, मतलब जैसे चक्री घूमती है ना, इस तरह से गोल गोल घूमता है। जो मैंने पहले भी मैंने कहा है कि मैंने देखा है, उसकी ऊर्जा को, कंपनता को देखा है, जो रोशनी की कंपनता को। और उसके बाद वो धातु या कोई भी चीज में चीज का रूप लेता है। तो क्या ये सही है? तो मैम रा कहता है कि दिस इज करेक्ट एज फार एज योर रीजनिंग हैज टेकन यू। However, it is well to point out that the logos has the plan of all the densities of the octave in potential completion before entering the space-time continuum in first density. Thus, the energy centers exist before they are manifest. तो वो वही कह रहा है मैम, पुराना वाला जो कह रहा है कि हाँ तुम्हारा सोचना काफी हद तक सही है, तुम्हारा रीजन जो लगा रहे हो वो भी सही है। कह रहे कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें, जो लोगोस होता है ना वो पहले से ही डेंसिटी का प्लान बना के हर ग्रह के अंदर, हर सूरज के अंदर, हर चीज के अंदर वो पहले ही लगा के रखता है। उसके अंदर पोटेंशियल होता है, ठहरी हुई ऊर्जा होती है। कहते हैं कि और उसी के अंदर ही सारे एनर्जी के जो चक्र होते हैं ना वो सारे के सारे उसके अंदर होते हैं। कहते हैं कि वो तो केवल ऊर्जा ठहरी हुई होती है। कह रहे कि जैसे ही वो पहली घनत्वता में घुसेगा, कह रहे पहली पहली घनत्वता भी अपने अपने चक्रों का इस्तेमाल करके उसको अनुभव ले रही होती है। कह रहे इसी तरीके से पहली घनत्वता से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, कह रहे वो एनर्जी सबके अंदर रहती है। वो जो पोटेंशियल रहता है वो सबके अंदर रहता है, ठहरी हुई ऊर्जा। कह रहे वो तो धीरे 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 खुलता चला जाता है। कह रहे इसी तरीके से तुम्हें सारी चीजें फिर मैनिफेस्ट होनी शुरू होती है, तुम्हें नजर आनी शुरू होती है। ओके, तो इसका मतलब सबसे आसानी से कौन सी चीज मैनिफेस्ट होती है या रूप लेती है? मैं ये आई एम सपोजिंग माइट बी अ सिंगल सेल और समथिंग, मैं ये सोच रहा हूं कि शायद एक सेल, मतलब जो इंसान बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है, एक सिंगल सेल है, वो सबसे आसान होगा ना बनाना। और एनर्जी सेंटर्स को लेकर उसका क्या काम है, मतलब कैसे काम करता है वो? एनर्जी सेंटर्स मतलब तो रा बेसिकली कहता है कि चक्र हो गए। हाँ, हाँ एनर्जी सेंटर आप चक्र मान के चलना, ठीक है। तो कहता है सिंपलेस्ट मैनिफेस्ट बीइंग इज लाइट और व्हाट यू हैव कॉल्ड द फोटोन। द रिलेशनशिप टू एनर्जी सेंटर्स, इट मे बी सीन टू बी द सेंटर और फाउंडेशन ऑफ ऑल आर्कुलेटेड एनर्जी फील्ड्स। वो कह रहे हैं इसका सिंपल जो तरीका है ना, अगर तुम जानना चाहते हो कि सबसे पहली चीज क्या बनती होगी, कह रहे सबसे पहली चीज बनती है एक बीइंग, और वो बीइंग होता है लाइट का। कह रहे उस लाइट बीइंग को तुम कहते हो फोटोन। मैम जरा फोटोन की कोई इमेज हो गूगल पे जरा चेक करना, आपको दिखाई दो, यहाँ पे बहुत लोगों ने फोटोन देखा भी नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि फोटोन है। कह रहा है इसका जो रिश्ता होता है ना, इसका जो इसके अंदर के भी है जो होते हैं ना, वहाँ पे एनर्जी सेंटर्स होते हैं सारे के सारे। कह रहा है उसके भी खुलते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं। कह रहे कि और वो बिल्कुल एक एक तरीके से नींव बनाता है वो, जितनी भी क्या कहते हैं एनर्जी की ऊर्जाएं उसके अंदर फिर आनी शुरू करती हैं। तो मैम ये जो फोटोन होता है ना, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। नहीं ये तो इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, जैसे कि ऊर्जाएं दिख रही है आपको, ये लाइन सी चल रही है बहुत सारी। हाँ यहाँ ये वाला, हाँ ये बिल्कुल ऐसा होता है मैम फोटोन। इसके अंदर भी आपको अलग अलग रंग दिख रहे हैं ना, छोटा सा होता है लेकिन इसके आसपास सारे के सारे रंग होते हैं। लेकिन जब ये एक जगह कोलैप्स करता है ना, एक जगह इकट्ठा होता है, तब ये बिल्कुल छोटा सा लाइट बींग जैसा होता है। तभी मैं आपको कहता हूँ कभी अपनी आंखें ऐसे दबाओगे ना, आंखें मूंदोगे और आसपास अगर वो छोटे 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 नजर आने शुरू हो जाए ना आपको, तो आप समझना कि आपको यही दिख रहे हैं वो। उसके अंदर ये ऐसे हैं जैसे इसके अंदर दिख रहे हैं ना, इस पिक्चर के अंदर आपको दिख रहे हैं, उसके अंदर से ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे ऐसे अलग अलग रंगों के, सुंदर सुंदर रंगों के। और सारी ऊर्जाएं अभी जितनी भी है ना मैम, ये सारी की सारी फील्ड है इसके अंदर, कोई इधर भाग रही है, कोई उधर भाग रही है, ये ऐसे चलती रहती है इसके अंदर। इसलिए इसको फोटोन को अगर आप टैप भी कर लोगे ना, एनर्जी फील्ड तो दिख जाएगी आपको। इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एनर्जी फील्ड अलग अलग लेवल पे कांप रही होती है। कायदे से देखा जाए, अगर इसको बोला जाए सिंपली, तो अलग अलग चक्र अलग अलग लेवल पे कांप रहे होते हैं इसके अंदर भी।
तो इसको इस तरीके से हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपके हाथ में इंटेलिजेंट एनर्जी लग भी जाए तो आप इस तरीके से इसको बड़ा मुश्किल होता है इसको मतलब काबू करना। लेकिन हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं अभी अर्थ पे हैं, पर पूरी तरीके से वो भी नहीं हो पाई हैं। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, हो गया, जवाब हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। अच्छा, तो फर्स्ट डेंसिटी जहां बनती है, जब बनती है, तो आग, हवा, धरती, पानी बनता है। कभी कभी there is some time the first movement or individuation of life into a portion of consciousness that is self mobile. कभी कभी कोई ऐसी चीज बनती है जो बनते साथ हिलने लग जाती है, या उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी अपनी पहचान होती है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस तरह से बनती है, उसकी कैसे शुरुआत होती है, और उसका एनर्जी सेंटर जो है वो किस तरह का होता है, जो उसका होता है? आग, पानी, तो मैम धरती, हवा, इसकी बात कर रहा है। हाँ, हाँ, कह रहे हैं कि इनके चक्र कैसे होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि द फर्स्ट और रेड रे डेंसिटी थ्रू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्रोथ is is not in the proper vibration for those conditions conducive to what you may call the spark of awareness। कहते हैं ये जो लाल वाली घनत्वता होती है ना तुम्हारी, कह रहे इसकी ये अट्रैक्ट तो करती है, मतलब अपने आप को आगे निकलने की कोशिश तो करती है, अपने आप को पहले समझ के फिर आगे निकलने की कोशिश करती है कि हाँ मुझे और जानना है और जानना है और आगे निकलना है। इस तरीके से मैम हर व्यक्ति का होता है ना कि मुझे और जानना है और जानना है। इसी तरीके से ये जो लाल वाला जो रे होता है ये भी अपने आप को और जानना और जानने में लगा रहता है। कह रहा है कि लेकिन ये प्रॉपर वो कंपनता नहीं है, ये मतलब पूरी तरीके से वो वाली कंपनता नहीं है जो कि अपने आप के अंदर अपनी अवेयरनेस आ सके। ठीक है? और मैम 1 सेकंड रुकना आप ज़रा, 1 मिनट म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, सॉरी, आ गया। कोई बात। तो कहता है कि एज़ एज़ द वाइब्रेटरी एनर्जी मूव फ्रॉम रेड टू ऑरेंज, the vibratory environment is such as to stimulate 1 minute sorry as the vibratory energies move from red to orange, the vibratory environment is such as to stimulate those chemical substances which lately had been inert to combine in such a fashion that love and light begin the function of growth। अच्छा, तो वो कह रहा है कि ये जो लाल से ऑरेंज की तरफ जो चलती है, मतलब लाल से संतरी रंग की तरफ जो चलती है, कहते हैं कि उसकी जो कंपनता का जो वो होता है ना माहौल होता है, यार वो इस तरीके का होता है कि उसके अंदर ना केमिकल बनने शुरू हो जाते हैं। अब मैम प्लाज़्मा-व्लाज़्मा टाइप की चीज़ होती है मैम, वो बननी शुरू हो जाती है। केमिकल सबसे पहले बनने शुरू होते हैं। कहते हैं जब वो केमिकल बनने शुरू होते हैं ना, तो उन केमिकल्स के अंदर इस तरीके से वो बनने शुरू होते हैं कि उसके अंदर जो लव, प्रेम और जो रोशनी होती है ना, कह रहे वो अपना काम करना शुरू कर देती है उन्हीं केमिकल के अंदर। कह रहे और वो ही रीज़न बनती है इसका कि आगे की तरफ अग्रसर हो, मतलब आगे बढ़ना शुरू करे। कहता है द सपोजिशन विच यू हैड अर्लियर मेड कंसर्निंग सिंगल सेल्ड एंटिटीज सच एज द पॉलीमॉर्फस डाइनोफ्लैगेलेट इज करेक्ट। द मैकेनिज्म इज वन ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ अपवर्ड स्पाइरलिंग लाइट। देयर इज नथिंग रैंडम अबाउट दिस एट एनी पोर्शन ऑफ इवोल्यूशन। कहता है कुछ हाँ, ऐसा है क्या? अब तुम इसके अंदर कुछ ऐसा है क्या? क्या कह रहे हो? स्क्रीन पे जो फोटो है, कुछ ऐसा होता है हाँ क्या? हाँ 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 हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही होता है। ये आगे जाके ना सेल बन जाता है, फिर ये सिंगल सेल बनने पहले केमिकल बनता है इस तरीके का। ये केमिकल अपना रूप लेना शुरू करता है, रूप लेते लेते अभी आगे बता रहा है, कह रहा है कि फिर वो एक सिंगल सेल बनना शुरू होगा। कह रहा है जब वो सेल बनना, और मैम सोचो हम तो सेल के अंदर नहीं घुस सकते, ये तो रंगों से पता लगा रहा है सेल के अंदर क्या क्या चल रहा होता है। ये है रा। तो वो कह रहा है कि फिर वो सेल बनना शुरू होता है जिसको तुम पॉलीमॉर्फस डाइनोफ्लैगेलेट कहते हो। कहता है कि वो सिंगल सेल बनना शुरू होता है। कह रहा फिर उसके अंदर एक अपनी यही जो रोशनी है ना, जैसे मैम इसकी देखो टेल पे देखना आप, ये घूमती हुई रोशनी है, देखना इसको गौर से देखना, लाल से घूमती घूमती ऑरेंज की तरफ जा रही है और उधर से फिर आगे से ग्रीन और फिर नीले की तरफ ऐसे घूमती हुई जा रही है आगे।
लहरों तो की वो कह तरह। रहा है कि इस तरीके से अपने हाँ अपने अंदर ही स्पाइरल बनता चला जाता लाइट का। कह रहा है और हम तुम्हें ये बता दें ये रैंडम नहीं है, ये अपने आप नहीं हो रहा होता है। कह रहे पहले से ही डिजाइन होता है कि हाँ इस तरीके से ही नीचे से चलनी शुरू होगी घनत्वता। कह रहे वो तो बाद में जाके एकदम से इनको आजादी, ये पूरी आजादी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कह रहे फिर उसके बाद फिर अपने अपने हिसाब से करते हैं चीजें। तो ये आपकी बॉडी का जो एक सेल है ना, या एक जानवर की बॉडी का भी सेल है, या किसी भी चीज की एक सेल है मैम, उसके बारे में बात हो रही है कि उसके अंदर चीजें ऐसे चलती हैं। बहुत डीप नॉलेज है ये। तो ये यहाँ पर भी मुझे कुछ कुछ वो ब्लैक होल व्हाइट होल वाली फीलिंग आ रही है, ये जो कर्व यहाँ बना हुआ है, क्योंकि ये एक तरफ का दिखा रहे मतलब देख रहे हैं हम, लेकिन इसकी दूसरी नहीं तरफ मैम, भी ये ब्लैक ऐसा ही। नहीं मैम, ब्लैक होल व्हाइट होल के बीच में तो टाइमलेस स्टेट होती है मैम। उसके अंदर अगर कोई चला जाए वापस ही आना मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है उसमें, इतने तेजी से निकला जाता है। जाओ और जाके एकदम से निकल जाओ उसके अंदर से, अगर निकल गए तो ठीक, फंस गए तो रह गए। अच्छा, ठीक है। As I remember, the polymorphous dinoflagellate has an iron rather than a copper-based cell. Could you comment on that? वो कहता है कि जो polymorphous dinoflagellate की आप बात कर रहे हो, उसका उसकी जो धातु है वो मुझे जहां तक याद है लोहे की होती है, तांबे की नहीं। तो क्या ये सही है? तो रहा कहता है दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सेंट्रल, द बेस ऑफ एनी मेटाबॉलिज्म शैल वी से इज दैट विच मे बी फाउंड इन द केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ द नेबरहुड ऑफ ओरिजिन। वो कहता है कि देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो तुम कह रहे हो ना कि भाई वो धातु लोहे की होगी या कॉपर की होगी, कह रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहे जो उसके अंदर का जो केमिकल होगा ना, वो जहाँ पे पैदा हुआ है कह रहे वहां के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि तुम ये कहोगे जी लोहे का ही बनेगा या तांबे का ही बनेगा, नहीं। जिस जगह पे पैदा हुआ है उसके अंदर का प्रोसेस यही रहेगा, प्रोसेस उसके अंदर का यही रहेगा, लेकिन धातु कुछ भी हो सकती है। कुकर की सीटी बंद कर दूं तो क्या मैं खाना नहीं बनाऊं? यूट्यूब बंद कर देती हूँ फिर मैं, जब ये डालूंगी इसका रिकॉर्डिंग तब देख लेना। क्या करूं, खाना नहीं बनेगा मेरे घर घर में? आई एम सॉरी, आपको डिस्टरबेंस हो रही है तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। I was just commenting on this because this indicates that it has a motion of our animal life with copper-based cells. Yet it has a motion of our animal life with copper-based cells. Yet it has the iron-based cell of plant life, indicating a transition form, possibly plant to animal life. Am I wrong? वो कह रहा है कि मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि मैंने ये समझा है कि हमारी जो जानवरों की जिंदगी होती है और उसका जो सेल्स का मोशन होता है वो तांबे का होता है, और कुछ में लोहे का भी होता है, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें, इंडिकेटिंग अ ट्रांजिशन। इसी वजह से सेकंड डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी में आते हैं। तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, क्या मैं सही कह रही हूँ? तो मैम यहाँ सवाल वो ये पूछ रहा है, कह रहा है कि देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो सेल्स है ना, ये इस तरीके से चलते हैं कि जो हमारे जानवर हैं उनके अंदर कॉपर वाले होते होंगे, कॉपर बेस्ड होते होंगे, मतलब एलिमेंट जो धातु उसके अंदर होती होगी वो कॉपर की होती होगी। और उनके अंदर ही है क्योंकि लोहे का भी पाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो क्या कहते हैं वो पेड़ पौधों के अंदर होता है। कह रहा है कि हो सकता है कि ये जो प्लांट से एनिमल जो ट्रांजिशन होता है ना, मतलब पेड़ पौधों से जो जानवर बनने शुरू होते हैं, कह रहे शायद इस वजह से मिक्सचर हो जाता है उसके अंदर दूसरी घनत्वता में पहुंचते पहुंचते, और पहले लोहे की रहती होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं इस वक्त अपनी सोच पे थोड़ा जोर डाल रहा हूँ। इस वक्त डॉन ये कह रहा है। तो रा कहता है कि इट इज नॉट दैट यू आर इनकरेक्ट, बट दैट नो कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन फ्रॉम सच इन्फॉर्मेशन। There are several different types of bases for conscious entities, not only upon this planetary sphere, but to a much greater extent in the forms found on planetary spheres of other sublogoi. The chemical vehicle is that which most conveniently houses the consciousness. The functioning of consciousness is the item of interest rather than the chemical makeup of the physical vehicle.
कह रहा है ये जो तुम कह रहे हो ये गलती नहीं है, कह रहा है कि ये तो हम तुम्हें ये बता रहे हैं, तुम तो अगर तुमने इसको एक ही यही मान के चला, कह रहा है तो तुम कंक्लूजन निकालोगे इससे, तुम ये कहोगे नहीं जी ऐसा ही है, कह रहा है और हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि हर तुम जहां पर भी देखोगे ना, ये जो केमिकल होता है ना, इस केमिकल के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, अपनी खुद की सोच होती है इस केमिकल के अंदर भी, कह रहा है और ये हर ग्रह पे अलग अलग तरीके की होती है। तो इसमें तुम ये मत सोचना कि केमिकल जो है वो हर ग्रह पे मतलब लोहे का ही होगा, तांबे का ही होगा या इस तरीके का, नहीं ऐसे नहीं होता। कह रहे कि हर ग्रह पे अपने अपने हिसाब से चीजें चलेंगी, कह रहे लेकिन जो बेसिक अंदर जो चीज होगी ना वो केमिकल, कह रहे वो केमिकल जो भी होंगे उनके अंदर कॉन्शियसनेस जरूर होगी, अपनी सोच पा एक जरूर मिनट, होगी। और ये पा हाँ। एक मिनट पा, हम्म। गॉड गेमर, अगर मैंने खुद को म्यूट कर दिया तो आपको पा की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। यू वांट टू ट्राई इट? आई विल शो यू। हाँ पा, बोलिए। अब ये कह रहे हैं कि आप खाना मत बनाओ, आप खुद को म्यूट कर दो, आप सीटी की कुकर की सीटी। यार ये ना कल से हम लोग 7 बजे करेंगे, 6 बजे नहीं करेंगे ठीक है मैम। सेशन। और मेडिटेशन के बीच ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे खुद को भी परेशानी होती है थोड़ी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि टाइम से हो जाए, लेकिन नहीं, लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और मैं खुद भी थोड़ी सी परेशान होती हूँ क्योंकि मैं पूरा ध्यान नहीं दे पाती, यहाँ पे घर पे भी शोर होता है। ठीक है कोई नहीं जैसा आपको ठीक है। तो वो समझ में आगे आ कहता गया? है कि ये जो समझते नहीं है। हाँ बोलिए पा। हाँ तो मैम वो ये कह रहा था कि देखो मैं जल्दी से इसको रैपअप करता हूँ। वो कहता है कि ये जो केमिकल है ना, देखो केमिकल के अंदर जो होगा ना अपनी अपनी सोच होगी और हर ग्रह पे अपनी अपनी अलग अलग तरीके से चलेगी वो। इसलिए केवल ये सोचना कि भाई ये लोहे का होगा, ये तांबे का होगा, कह रहे ये गलत तरीका है सोचने का। कह रहे वो तो अंदर की कॉन्शियसनेस है कि वो अपने आप को, अपनी अंदर की सोच है, वो अपने आप को कैसा बना ले और कैसा रूप दे दे अपने आप को। कह रहा वो तो उसकी इच्छा पे ही है ना, तुम थोड़ी ना वो डिसाइड करोगे कि वो कैसी इच्छा लेने चाहता है। कह रहे और ये जो है ना, ये जो इज द आइटम ऑफ इंटरेस्ट रादर देन द केमिकल मेक ऑफ द फिजिकल व्हीकल। कह रहा है ये जो है कॉन्शियसनेस होती है ना, कह रहा है इसका अपना इंटरेस्ट होता है कि वो कैसे करेगी। कह रहा है कि इससे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं तुम उसका मेकअप जानने की कोशिश मत करो कि तांबे की होगी, लोहे की होगी, इसकी होगी, सोने की होगी, चांदी की होगी। कह रहा है इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि उसकी अपनी खुद की सोच होती है और उससे वो अपना फिजिकल व्हीकल यानी अपना रूप धरती है और हर ग्रह पे अपनी अलग अलग तरीके से होगी। और आगे वो कहता है we have observed that those whom you call scientists have puzzled over the various differences and possible interrelationships of various stages, types, and conditions of life forms. This is not fruitful material, as it is that which is of a moment's choice by your sub-logos. कह रहे हैं कि हमने देखा है तुम्हारे ये जो साइंटिस्ट है ना, बेचारे परेशान से हुए पड़े हैं, खोए पड़े हैं इसी चीज में। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, अरे इसके अंदर कौन सी धातु है, अरे उसके अंदर कौन सी धातु है। कह रहे इसी खेल में लगे पड़े हैं वो समझने के लिए कि भाई ये इससे मतलब ये लाइफ कैसे बननी शुरू हुई, जिंदगी कैसे बननी शुरू हुई। कह रहे हम तुम्हें बता दें इसका कोई फायदा नहीं है, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, क्योंकि ये तो चॉइस है तुम्हारे सूरज की कि उसने अंदर जाके किस किस तरीके से चीजें बनाई हैं। स्टार्टिंग में उसने जैसी चीजें बना दी होंगी, कह रहा है उसके बाद उसने उनको आजादी दे दी, फिर वो अपने हिसाब से बनना शुरू हो गई, इसलिए हर ग्रह पे अपने अलग अलग तरीके से बनेगी वो। कह रहे तुम परेशान ही हो, कह रहे अगर तुम ऐसी फिजिकल उसमें लगे रहे वर्ल्ड के अंदर, तो ऐसे तो पूरा ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, तुमसे जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाला है ये। लगे रहो जितने तुमसे अपना प्लेनेट नहीं हो पा रहा है ढंग से, तुम बाद बाहर का तो छोड़ ही दो, तुम क्या करोगे और किसी ग्रह पे जाने के लिए। चले जाओ मून पे और चले जाओ जहाँ तुम्हें जाना है, कोई फायदा नहीं कुछ करने का। इसलिए कह रहे हैं हमारे साथ आ जाओ, मेडिटेशन कर लो, जिंदगी में आगे निकलेंगे सारे मिलकर। ठीक है। ओके। आई मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन जब आपने कहा उस सेल के बारे में, एक सिंगल सेल के बारे में, तो क्या ये पॉलीमॉर्फस डाइनोफ्लैगेलेट, क्या इसका जो सेंटर है, एनर्जी सेंटर, इसका जो चक्रा है, वो ऑरेंज होता है? तो रा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। Is this energy center then on a very small scale related to the orange energy center in the man? ये इसका ताल्लुक इस
एनर्जी सेंटर का, ऑरेंज एनर्जी सेंटर का ताल्लुक क्या इंसान के अंदर के स्वाधिष्ठान चक्र यानी कि ऑरेंज चक्र से रिलेटेड है? तो रा कहता है द ट्रू कलर इज प्रिसाइसली द सेम, हाउएवर द कॉन्शियसनेस ऑफ द सेकंड डेंसिटी बिगिनिंग इज प्रिमिटिव एंड द यूज ऑफ ऑरेंज रे लिमिटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ विच मे बी सीन टू बी मूवमेंट एंड सर्वाइवल। वो कह रहा है इसका जो असली रंग होता है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, ऑरेंज ही रहेगा। कह रहे हालांकि हम तुम्हें ये बता दें, जो दूसरी घनत्वता की जो शुरुआत होती है ना, कह रहा वो बहुत ही पौराणिक टाइप की होती है। प्रिमिटिव मतलब पौराणिक, पौराणिक टाइप की होती है। कह रहे वो इसका इस्तेमाल, इस ऑरेंज रे का इस्तेमाल केवल चलने के लिए और अपना जिंदा रहने के लिए, जो एक दूसरे पर अटैक करके जो खाना वाना खाते हैं, कह रहे बस उसी के लिए होती है। आगे वो कहता है कि क्योंकि उसमें मैम उनको सेल्फ का एक्सप्रेशन आ जाता है ना कि मैं हूँ, बस इतना हो जाता है उनके अंदर कि मैं हूँ। अब जो मैं हूँ के बाद फिर वो अपना बस चलना फिरना और अपनी ज़िंदगी बस चलानी, इतना ही होता है उनके अंदर। उनके अंदर ये सब नहीं होता हमारे जैसे क्रिएटिविटी और वो सारी चीज़ें। कहता है इन थर्ड डेंसिटी एट दिस टाइम दोज क्लिंगिंग टू ऑरेंज रे हैव अ मच मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ डिस्टॉर्शन थ्रू व्हिच ऑरेंज रे इज मैनिफेस्टेड। दिस इज समवट कॉम्प्लिकेटेड, वी शैल एंडेवर टू सिंप्लीफाई। कह रहा तीसरी घनत्वता में जो लोग इसी ऑरेंज ऑरेंज वाले इस पे जो लटके रह जाते हैं ना, कह रहे उनका जो सिस्टम होता है ना, उनका जो तरीका है, कह रहे उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो किस तरीके से काम करता है। कह रहे कि और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा तुम लोगों को समझाना, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं इसको आसान तरीके से तुमको बताने के लिए। तो वो आगे बताएगा, कहेगा कहता द एप्रोप्रिएट ट्रू कलर फॉर थर्ड डेंसिटी इज as you have ascertained yellow. However, the influences of the true color green acting upon yellow ray entities have caused many entities to revert to the consideration of self rather than the stepping forward into consideration of other self or green ray. तो वो मैम एक सेकंड रुकना मेरे फिर से जरा। हाँ सॉरी मैम, पूरा का पूरा आंसर ही बेकार हो गया, एक सेकंड रुकना। तो वो कहता है द एप्रोप्रिएट ट्रू कलर फॉर थर्ड डेंसिटी इज एज यू हैव ascertained yellow. However, the influences of the true color green acting upon yellow ray entities have caused many entities to revert to the consideration of self rather than the stepping forward into consideration of other self or green ray. कह रहे देखो ये जो तुम्हारी तीसरी घनत्वता है ना, इसका असली रंग तो जो है तीसरी घनत्वता का वो तो है पीला, येलो कलर। कह रहे लेकिन इसके ऊपर, क्योंकि अब ये चौथी घनत्वता में भी जा रहा है तो हरे रंग का भी इसके ऊपर पड़ता है, पर आके टिन जाता है इसके ऊपर। कहता है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि तुम्हारे यहाँ पर ज्यादातर लोग ना आगे नहीं निकल रहे हरे की तरफ, वो पीछे पीछे घुसे चले जा रहे हैं येलो वाले के अंदर। कह रहे वो अपने आप को आज भी जानने में लगे हुए, वही उनका जो क्या कहते हैं पीछे से ऑरेंज चला आ रहा है ना, तो इस वजह से उनके अंदर वही जानवरों वाली प्रवृत्ति आज भी है, वो पीछे की तरफ ज्यादा लटक रहे हैं अपनी। मैम आज भी देख लो ना, लोग मैक्सिमम चीजें ये सोचने में लगे हुए हैं कि उस जमाने में ये हुआ था, उस जमाने में, अरे उस जमाने में जो हुआ था, आगे भी देख लो प्रभु, पीछे देखोगे और आगे चल रहे हो तो गड्ढे में ही गिरोगे। तो वो इसलिए कह रहा पीछे देखने में लगे हुए हैं, ये नहीं देख रहे कि आगे से ग्रीन रे आ रहा है। कह रहा उसकी तरफ चलेंगे तो दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे, अगर दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो खुद को और अच्छा समझ पाएंगे और आगे निकल पाएंगे। कह रहे ऐसे नहीं हो रहा है, कह रहे ये तो पीछे पड़े, तुम्हारे तो उल्टा पीछे जाके गिर रहे हैं, ये हो रहा है तुम्हारे साथ। और मैम देख लेना, अभी आप टीवी पे देख लो, कहीं पर भी देख लो, उसने ऐसा कर दिया और उसने वैसा कर दिया, उनने ये और उनने वो, बस यही काम चले जा रहा है। आगे ग्रीन रे चक्र ओपन हुआ पड़ा है और पीछे पड़ा जाके गिर रहे हो उस पे ऑरेंज पे। खैर, तो वो कह रहे हैं कि दिस मे नॉट बी सीन टू बी ऑफ अ नेगेटिवली पोलराइज्ड नेचर as the negatively polarized entity is working very intensively with the deepest manifestation of yellow ray group energies, especially the manipulations of other self for service to self, those reverting to orange ray, and we may add these are many upon your plane at this time, and those who feel the vibrations of true color green and therefore responding by rejecting governmental and societal activities such as seek once more the self. Oh अच्छा, एक मिनट, those reverting to orange ray and we may address the, एक मिनट मैम ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जवाब दिया, दो दो पार्ट में बताता हूँ इसको। पहले तो वो ये कह रहा है कि देखो ये, हालांकि हम तुम्हें ये बता दें जो नेगेटिवली पोलराइज्ड है, जिनकी सोच नकारात्मक टाइप की है और जो नेगेटिव सोच वाले हैं, कह रहे उन्होंने तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया ये पीले वाले का, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने झुंड बनाए, ग्रुप बनाए,
ताकि वो दूसरों को मैनिपुलेट कर सकें, ताकि वो उनके लिए काम कर सकें दूसरे लोग। कह रहा है उन्होंने बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है इस पीले वाले का। तो कह रहे हैं कि ये जो दोज़ रिवर्टिंग टू ऑरेंज रे, those reverting to orange ray, and we may add these are many upon your plane at this time, are those who feel the vibrations of true color green and therefore respond by rejecting governmental and societal activities as such and seek once more the self। कह रहे जो तुम्हारे यहाँ पर अभी ऐसे हैं ना, जो पीले से मतलब आगे का ग्रीन और पीछे का ऑरेंज, कह रहे इसके बीच में है ना, वो उनका हल्का सा जैसे उन्हें धक्का लगता है ना पीछे ऑरेंज की तरफ, उन्हें एकदम से हरा वाला एकदम से लगने लग जाता है, कि क्योंकि उनके अंदर हरा वाला भी वो चमक रहा होता है, उनका दिल चमक रहा होता है अंदर से, उनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। कह रहे इसीलिए उन लोगों के साथ क्या होता है कि वो जो तुम्हारी सरकार की जो बनाई हुई चीजें होती हैं, जो तुम्हारी सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कह रहे उनको उनको नकार के वो कहते हैं कि ये सब बेकार की चीजें, ये हमारे किसी काम की नहीं है। कह रहे और उनको साइड में करके ना दोबारा अपने आप को जानने की कोशिश करनी शुरू कर देते हैं। कह रहे और ये इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि उनको लगता है यार ये सब बेकार की चीजें हैं, ये येलो वाले की वजह से हो रही हैं सारी चीजें। उनके अंदर वो एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि इधर इधर ग्रीन में जाने की इच्छा हो रही होती है, उधर पीछे की कहानियां चली आ रही होती हैं। तो वो जो करंट सिचुएशन होती है उसको साइड करते हैं और फिर ये सोच रहे होते हैं कि हटा ये सारी चीजें गवर्नमेंट और ये सारी सोसाइटी के बनाए हुए रूल, कह रहे हम आगे निकलते हैं हरे वाले की तरफ। ये होता है उनका सोचना। इसके आगे वो ये कहता है, कह रहा हाउएवर not having developed the yellow ray properly so that it balances the personal vibratory rates of the entity then is faced with the task for or of further activation and balancing of the self in relation to the self। Thus the orange ray manifestation at this time face nexus। वो कह रहा है कि हालांकि हम तुम्हें ये भी बता दें, अगर जिन लोगों का ये पीले वाला का ढंग से उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, तो कह रहे हैं कि वो उनका जो वाइब्रेटरी रेट है ना, वो भी हिल जाता है पूरा का पूरा, अगर उन्होंने भी इस्तेमाल नहीं किया। कह रहे इसीलिए उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, जो अपने आप को बैलेंस कर सकें, ताकि वो अपने आप को पहले समझ लें और अपना जो ऑरेंज जो पीछे वाला जो पीछे की जो चीज़ें उनकी चली आ रही हैं, उनको छोड़ें, पहले अपने आप को समझें। कह रहे फिर जाके उनके लिए वो ग्रीन वाला एक्टिवेट खुलना शुरू होता है, इसलिए उनके भी दिलों में गांठ लगनी शुरू हो जाती है। कह रहे thus true color orange is that which is without difference। However, the manifestation of this or any ray may be seen to be most various depending upon the vibratory levels and balances of the mind body or mind body spirit complexes which are expressing these energies। तो कह रहा है कि इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं, ये जो असली रंग जो ऑरेंज का है ना, वो उसके अंदर कोई विभाजन नहीं है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। कह रहे कि तुम अगर अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, या तो तुम हरे के अंदर घुस जाओगे या पीले को पूरा समझ लोगे। कह रहा और अगर इसके बीच में तुम फंसे, कह रहे जाके दोबारा तुम इस पे येलो वाले पे उस पे ऑरेंज वाले पे गिरोगे। कह रहे क्योंकि उसके अंदर विभाजन है ही नहीं, वो तो जैसा था वैसा का वैसा ही है आज भी, और वो भी आज की डेट में तुम्हारे अंदर चल ही रहा है अगर तुम नोटिस करो तो। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही जवाब ने हालत खराब कर दी जी। क्या आप मुझे आसानी से बता सकते हैं कि जो पहला जीव जो पैदा हुआ था, उसकी ऑरेंज और येलो दोनों सेंटर्स थे क्या? सिंपलेस्ट एंड फर्स्ट एंटिटी टू हैव तो रा कहता है अपॉन, हाँ हाँ जी, तो यहाँ पे रा कहता है, कह रहा है अपॉन योर प्लानिटरी स्फीयर दोज हैविंग द फर्स्ट येलो रे एक्सपीरियंसेस आर दोज ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल नेचर। अच्छा फर्स्ट येलो रे which find the necessity for reproduction by bisexual technique और those और एक मिनट येलो की बात कर रहा है ना ये, हाँ ठीक है। those having the first yellow ray experience are those of animal and vegetable natures which find the necessity for reproduction by bisexual techniques or who find it necessary to depend in some way upon other cells for survival and growth। वो कह रहा है देखो, ज्यादातर तो वैसे जो तुम्हारी दूसरी घनत्वता में है वो जानवर होते ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें जानवर नहीं होते। कह रहे लेकिन जो जानवर अगली घनत्वता यानी पीली वाली घनत्वता के अंदर, नहीं नहीं पीली नहीं सॉरी, हाँ पीली घनत्वता में जो नए नए एंटर कर रहे होते हैं ना, कह रहे ये वो जानवर और ये वो क्या कहते हैं वेजिटेबल, मतलब जो खाना होता है सब्जियां होती हैं, कह रहे उनकी नेचर कुछ ऐसी होती है कि उनके अंदर ना रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल टेक्निक, मतलब मेल फीमेल वाला चीज होता है, उनके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। कह रहे वो इसीलिए उनका डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर हो जाता है कि मतलब जैसे एक मर्द का एक औरत पे, एक औरत का एक मर्द पे। कह रहे इस तरीके का उन लोगों के अंदर ये रहता है।
और यही वो रीजन है जिसकी वजह से उनकी सर्वाइवल और ग्रोथ का आगे का चलन होता है, मतलब इसी इसी से वो आगे चलते हैं लेकर। और ये मैम ये वो हैं जो येलो वाले में एंटर कर रहे होते हैं, मेजरली तो ऑरेंज में ही रहते हैं, लेकिन जो येलो वाले में एंटर कर रहे होते हैं केवल उन्हीं जानवरों और उन्हीं सब्जियों में और पेड़ पौधों के अंदर होती है ये। अगला सवाल मैम। जी, and then what entity could be the simplest that would have red, orange, yellow and green? तो वो कहता है और इसके अलावा और कौन सी जीव या जंतु क्या होगा सबसे सिंपल वाला जिसके अंदर लाल से लेके हरे तक सारे एक्टिवेटेड होंगे? तो मैम रा यहाँ पे जवाब देता है, कहते हैं कि दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन कवर्ड इन अ प्रीवियस सेशन। To perhaps simplify your asking, each center may be seen to be activated potentially in third density. The late second density entities having the capability, if efficient use, is made of experience of vibrating and activating the green ray energy center. अच्छा जी, ये भी है। वो कह रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम पिछले उसमें कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसे आसान करके तुम्हें दोबारा बताने की कोशिश करते हैं कि तीसरी घनत्वता में तुम्हारे जितने भी चक्र होते हैं ना, उनके अंदर वो ठहरी हुई ऊर्जा तो होती है। तीसरी घनत्वता में जब तुम पहुंचते हो सारे चक्र होते हैं तुम्हारे अंदर, कह रहे वो तो धीरे 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 तुम्हें खोलने होते हैं। कह रहे लेकिन हम तुम्हें ये भी बता दें, जो सेकंड जो आखिरी दूसरी घनत्वता के होते हैं ना जीव जंतु, कह रहे वो उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अनुभवों को लेते हुए, मैम जैसे डॉग कैट उनकी बात कर रहा है ये, कह रहे उनके अंदर ये जो आप लोगों ने पालतू जानवर होते हैं ना आपके, कह रहे उनके अंदर ये एक्सपीरियंस आना, जब वो अनुभव आना शुरू होता है ना, कह रहा उनके अंदर एक कंपनता आनी शुरू हो जाती है, तो उनका भी हरा वाला चक्र धीरे धीरे खुलने लग जाता है जब तुम उन्हें प्रेम देते हो। मैम जंगली जानवरों के अंदर अगर आप देखोगे ना, शेर वगैरह इस तरीके के होंगे, जो एलिगेटर टाइप के होते हैं, जो मतलब प्रेडेटरी बिहेवियर जिनका होता है, जो जानवर मतलब प्रेम प्यार ही नहीं होता उनके अंदर, वो सीधा ही अटैक करते हैं उस टाइप के, उनके अंदर नहीं होती ये सब चीज़ें। अगर आप देखोगे नॉर्मल भी जंगली जानवरों में देखोगे, वो आपको देख के भाग जाएगा, उसके अंदर फ़ियर है, उसके अंदर लव नहीं है। लव तो तब आता है जब आप एक पालतू जानवर पालते हो, उसको प्यार करते हो, तब उसका ग्रीन सेंटर खुलना शुरू होता है। सारी एनर्जी, सारे चक्र उनमें भी होते हैं, सारे चक्र हमारे अंदर भी होते हैं। वो तो प्यार होता है वो जो उन चक्रों को खोलना शुरू करता है। कहता है इसके आगे भी वो कहता है थर्ड डेंसिटी बीइंग हैविंग द पोटेंशियल फॉर कंप्लीट सेल्फ अवेयरनेस thus has the potential for the minimal activation of all energy centers. The fourth, fifth, and the sixth are those refining the higher energy centers. The seventh density is a density of completion and the turning towards timelessness or foreverness. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि देखो जो तुम्हारी तीसरी घनत्वता है ना, उसके अंदर ये ऊर्जा सबके अंदर रहती है, कंप्लीट अवेयरनेस, अपने आप को जानने की सारे के सारे चक्रों के अंदर रहती है, और उनको सबको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खोला जा सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें तुम चौथी भी खोल सकते हो, पांचवी की भी खोल सकते हो, छठी की भी खोल सकते हो, कह रहा और सातवीं जो होती है ना, सातवीं में जाके कंप्लीशन हो जाता है। सातवें में जाके पूरा जो हमारे कुंडलिनी एक्सपीरियंस, सॉरी वायलेट जो क्राउन चक्र होता है, कह रहा वहां पर जाके तुम्हारा कंप्लीशन हो जाता है। कह रहा वहां पे जाके ना आप टाइमलेसनेस, फॉरएवरनेस, अमर हो जाने वाली स्टेट में पहुंच जाते हो। इसलिए मैम कुछ मंक्स होते हैं ना जो अपना शरीर त्याग देते हैं, कुछ योगीज होते हैं अपना शरीर त्याग देते हैं, वो इस वाली स्टेट में पहुंच चुके होते हैं, फॉरएवरनेस वाली में। हम जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके चक्र ग्रीन खुल जाएगा, किसी किसी का फिफ्थ भी खुल जाता है, सिक्स्थ भी खुल जाता है, और वो कम-कम खुले होते हैं, वो ज़्यादा ऐसे नहीं होते। ज़्यादातर तो ग्रीन वाले पे ही रहेगा अगर खुला तो, या फिर नीचे वालों में रहेगा, ऊपर के बहुत कम लोगों के खुले होते हैं। ग्रीन को जल्दी खोलने का सबसे अच्छा तरीका है सिंगिंग और म्यूजिक। कोई भी ऐसी हॉबी, वो चाहे आर्ट हो, सिंगिंग हो, म्यूजिक हो, डांस हो, अगर आपको ग्रीन चक्र खोलना है, खास करके म्यूजिक, उससे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि वो ब्लू चक्र है ना। तो जब ब्लू चक्र बिना ग्रीन के एक्टिवेट आमतौर पे नहीं होता, नेगेटिवली हो सकता है, पॉजिटिवली बिना ग्रीन के एक्टिवेट नहीं होता। तो जब आप गाने गाते हो या इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो तो ब्लू की वजह से ग्रीन जल्दी खुल जाता है। अच्छा, एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द एनिमल इन सेकंड डेंसिटी इज कंपोज्ड ऑफ लाइट एज आर ऑल थिंग्स। दूसरी घनिष्ठता में जो जानवर होता है वो रोशनी का बना होता है, बाकी हर चीज की तरह। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रिश्ता है रोशनी
और जानवरों की बाकी सारे शरीर जो बने हुए होते हैं उन दोनों के बीच में, और जो रिश्ता है चक्रा, जो एनर्जी सेंटर्स जो एक्टिव हैं और जो एक्टिव नहीं है, ये दोनों लोगोस के साथ कैसे जुड़े हैं? थोड़ा सा सवाल पूछने में मुझे दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर आप समझ गए हो तो जवाब देंगे। तो मैम यहाँ पे रा बोलता है कि द आंसर इज टू रीडायरेक्ट योर थॉट प्रोसेस फ्रॉम एनी मैकेनिकल व्यू ऑफ इवोल्यूशन. The will of the logos posits in the potentials available to the evolving entity. The will of the entity as it evolves is the single measure of the rate and fastidiousness of the activation and balancing of the various energy centers. कह रहा है यार हम तुझे मेरे भाई दोबारा बताने की कोशिश कर रहे हैं, तू ये मैकेनिकल टाइप से मत सोच, जैसे तू अपनी साइंस के हिसाब से सोचने में लगा हुआ है ना गडेरे, वैसे नहीं पता चलेगा तुझे. कह रहे देख, हर उसके अंदर, हर एक जानवर के अंदर, उसके एक एक शरीर के सेल के अंदर, तुम्हारे शरीर के सेल के अंदर, एक पेड़ पौधे के शरीर के सेल के अंदर, हर जगह पे लोगोस ने अपना पोटेंशियल यानी अपनी ठहरी हुई ऊर्जा दी होती है. उसको समझ, जिसको तुम फोटोन बोलते हो, वो हर जगह पर है. कह रहे वो तुम्हारे हवा में है, तुम्हें कोई तेजी से कांप रही है तो नजर नहीं आ रही है, जो कम कांप रही है वो तुम्हें दिख रही है. कह रहा है उसके बाद तो वो उस एंटिटी की इच्छा है, अब उस जानवर की इच्छा, उस पेड़ की इच्छा है, वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम आगे कितनी उससे किस रेट से चलोगे, किस तरीके से, मतलब तेजी से चलना चाहोगे तो तेजी से चलोगे, नहीं चलना चाहोगे तो नहीं चलोगे. कह रहे तुम अपने चक्र जिस तरीके से बैलेंस करते चलाओगे वैसे वैसे तुम्हारी ग्रोथ होती चली जाएगी. और एंड में अगर ये राह की जगह मैं होता तो मेरे मुंह से एक चीज और निकलती, गडेरा कहीं का. ठीक है, अगला सवाल. कल के या शायद परसों के सेशन में आपने ये बताया था कि रोटेशन की जो गति होती है वो अलग अलग होती है, और ये जो चक्र होते हैं इनके काम भी अलग अलग होते हैं. तो इससे आपका क्या मतलब था? तो मैम रा कहता है अरे बड़ा लंबा जवाब है. तो रा कहता है द ईच एनर्जी सेंटर हैज अ वाइड रेंज ऑफ रोटेशनल स्पीड, और एज यू मे सी इट मोर क्लियरली इन रिलेशन टू कलर brilliance. The more strongly the will of the entity concentrates upon and refines or purifies each energy center, the more brilliant or rotationally active each energy center will be. It is not necessary for the energy centers to be activated in order. In the case of the self-aware entity, it is not necessary for the energy centers to be activated in order. In the case of the self-aware entity, thusly, entities may have extremely brilliant energy centers while being quite unbalanced in their violet ray aspect due to lack of attention paid to the totality of experience of the entity. अरे वाह. तो वो ये कह रहा है कि देखो, ये जितनी भी स्पीड होती है, जो जिसे तुम कह रहे हो कि रोटेशनल स्पीड यानी घूमती हुई स्पीड, मैम इसको ऐसे मान के चलना, लट्टू लट्टू की तरह मान के चलना है इसको, ऐसे समझाते हैं इसको. ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है. तो कहता है कि इसको लट्टू की तरह समझ के चलना तुम, इसकी स्पीड को. कहता है कि ये हर रंग जो तुम्हारे चक्र का होगा ना, कह रहे लट्टू की तरह घूम रहा होगा. कह रहा कोई तेजी से घूमेगा तो और ज्यादा ब्राइट होगा, कह रहा कोई धीरे धीरे घूमेगा तो और कम ब्राइट होगा, है ना. कह रहा है कि ये तो हर इंसान के ऊपर, हर एंटिटी के ऊपर होता है कि वो अपने कौन से चक्र पे मेडिटेशन में जाके उसके ऊपर फोकस करेगा. तो जब वो फोकस करना शुरू करेगा ना उस चक्र के ऊपर, तो कह रहा है जब अपने चक्रों को देखना शुरू करेगा ना, तो कह रहा है कि वो तेजी से घूमना शुरू कर देते हैं. कह रहे जब वो तेजी से घूमना शुरू करते हैं ना, तो तुम्हें अपनी ही मेडिटेशन के अंदर अपने चक्रों को देखना जब शुरू करोगे तो वो तुम्हें उसकी ब्रिलियंस नजर आनी शुरू होगी. और मैम इसके लिए फोकस लगता है, मतलब एक मेडिटेशन के अंदर सच में फोकस लगता है इसके अंदर, कि आपको अपने अंदर देखना, अपने चक्रों को देखना है और उनको देखना बिल्कुल लट्टू की तरह घूमते हुए. तो कह रहे हैं कि जब तुम इन्हें देखना शुरू करोगे ना, तो कह रहे हैं तुम्हें पता चलेगा कि यार कोई कोई मेरा चक्र बड़ा तेजी से चमक रहा है, कह रहे कोई कोई मेरा कम चमक रहा है. कह रहे इस वजह से हम तुम्हें बता रहे हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई एक चक्र तो बड़ा तेजी से चमक रहा हो, कोई उससे कम चमक रहा हो, कोई उससे ज्यादा चमक रहा हो. कह रहे ऐसे हो रहा होगा शायद तुम्हारे साथ. कह रहे लेकिन अगर तुम इसको टोटल उसमें अपने उस पे देखोगे ना जाके, क्या बोलते हैं अपना ये वायलेट रे यानी क्राउन चक्र पे देखोगे ना, कह रहे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार वहां पे इसका रंग ना ढंग से निकल के नहीं आ रहा है. कह रहे वो इसलिए निकल के नहीं आता क्योंकि जो टोटल चक्र है ना, उनका जो वो है, उनके जो ब्रिलियंट एनर्जी है ना, जो उनकी एनर्जी है, वो सारी की सारी बैलेंस नहीं है. कह रहे इस वजह से हो रहा होता है ये.
और आगे मैम की भी बता रहा है, तरीका भी बता रहा है वो उसका। कह रहा है द की टू बैलेंस मे देन बी सीन इन द अनस्टडीड spontaneous and honest response of entities toward experiences, thus using experience to the utmost, then applying the balancing exercises and achieving the proper attitude for the most purified spectrum of energy center manifestation in a violet ray. कह रहा है और जो इसकी चाबी है ना वो इस चीज में है कि आप इस चीज के ऊपर ध्यान रखना, कभी आप जो आपने चीजें नहीं की हैं, ये जो अचानक से आपकी जिंदगी में हो गई हो, वो एक तो नहीं की है, कह रहे एक अचानक से हो गई हो आपकी जिंदगी में, कह रहे उसके लिए बड़े बड़े शुद्ध तरीके से ऑनेस्ट रहना, हर हर अपने अनुभव को लेके, कह रहे उसका इस्तेमाल करना जितना पॉसिबल हो सके, जितना हो सके उसका इस्तेमाल करो उस अनुभव का। अब ये नहीं है मैम, ये नेगेटिवली में भी जा सकता है, पॉजिटिवली में भी जा सकता है, तो ये हर इंसान के ऊपर अपने अपने ऊपर है। कह रहे उसका पूरा इस्तेमाल करना। कह रहे उसके बाद जब मेडिटेशन में बैठो तो उस अनुभव को दोबारा उस मेडिटेशन के अंदर जाके जरा जी के देखना। कह रहे जब तुम उसे जी के देखोगे, उसके जीने की वजह से तुम्हारा हर स्पेक्ट्रम कह रहा प्यूरिफाई होना शुरू हो जाएगा। अब मैम जैसे आप मान लो किसी पार्टी में गए हो, आपको अचानक से किसी के साथ बहुत अच्छा लगा, या आप किसी से मिलो आपको बहुत अच्छा लगा, या ऐसे एग्जाम्पल मान लो आप लोग मेरे से बात कर रहे हो, आपको मेरे से बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। अब उस केस में जो आपने मेरे से बात की, जब आप इन सेशंस को सुनते हो या कुछ भी करते हो, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी सोचते हो कि जिस दिन पा मिल गया इसको उल्टा टाँग देंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे। तो इसमें ऐसे सोच के चलना कि अगर आपको अच्छा लग रहा है ना ये, और अगर आप उस अनुभव को दोबारा सोचे चले जा रहे हो अपने दिमाग में, तो आपका प्यूरिफिकेशन ऑटोमैटिकली होता चला जा रहा है। तो आप जो उस अनुभव को ले रहे हो, आप जो इन चीज़ों को समझ रहे हो, इसको अपनी मेडिटेशन के अंदर जाके ना कभी और बैलेंस करने की कोशिश करना और देखने की, इनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना, तो ये और अच्छा आएगा आपका कलर निकल के आपके वॉयलेट रे में, यानी आपके क्राउन चक्रा में। और ये केवल हमारे ऊपर मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये मतलब आप अपनी लाइफ में किसी के भी साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपने किसी के साथ अच्छे अनुभव लिए हुए हैं, कड़वे भी हो सकते हैं, कड़वे को साइड रख देना, अच्छे वाले को लेना, अच्छे वाले को सोच के उसके ऊपर फोकस लगाना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारे चक्रास ना ऑटोमेटिकली बैलेंस होने शुरू हो जाएँगे। तो आगे वो कहता है that this is why the brilliance or rotational speed of the energy center is not considered above the balance aspect or violet ray manifestation of an entity in regarding harvestability. For those entities which are unbalanced, especially as to the primary rays, will not be capable of sustaining the impact of love and light of intelligent infinity to the extent necessary for harvest. कह रहे इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं ये जो ब्रिलियंस होती है ना उन चक्रों की, कह रहे उनकी जो स्पीड होती है लट्टू की तरह वो जो घूम रहे होते हैं, कह रहे सारे एनर्जी सेंटर उनको बैलेंस करना होता है ताकि वो तुम्हारे क्राउन चक्र में दिखने लगे। कह रहे जब वो दिखने लगते हैं ना, कह रहे उसी से हमें पता चलता है कि इसकी हार्वेस्ट होगी या नहीं होगी। कहता है इसीलिए हम तुम्हें ये भी कह रहे हैं कि जो एक अनबैलेंस तरीके का इंसान होगा ना, कह रहे उसको ये प्रेम और ये रोशनी उस अनंत रचयिता की अच्छी ही नहीं लगेगी। कह रहे जब उसे अच्छी नहीं लगेगी, कह रहे तब उसके अंदर या तो सर्विस टू सेल्फ वाला आ जाएगा, कह रहे वो दूसरी साइड निकल जाएगा। कह रहे कि उस केस में और जो बिल्कुल ही अनबैलेंस है, जिसको ना तो भगवान से ही लेना देना है, ना उधर ही लेना देना, बस रोज की तरीके से उसकी रोजमर्रा की ज़िंदगी चली जा रही है। ऑफ़िस से आया, रिमोट उठाया, टीवी खोला, अरे आज ये हो गया, अरे आज वो हो गया, अरे वहाँ पर ये हो गया। वो उसी चक्कर में लगा हुआ है, इसलिए उसकी हार्वेस्टिंग होने की कैपेबिलिटी ही नहीं होती है उसके अंदर। कह रहे इसलिए उसकी हार्वेस्ट हो नहीं पाती, क्योंकि वो रेडी नहीं है उस लव एंड लाइट के लिए। मैम इतनी ज़बरदस्त लव लाइट आएगी ये 4th डेंसिटी की, इतना लव कि आप लोगों से हैंडल नहीं होगा। ऐसा होता है ये लव 4th डेंसिटी का। अभी आप अपने आसमानों में देख लो, इसके रंग देख के आप लोगों को ऐसा लगेगा ये ऐसे रंग नहीं देखे हमने। तो और अब आप ये सोचना उसे जरा आप ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे रंग हो जाए आपके आस-पास, झेल पाओगे? अपने आप से सवाल करके देखना कभी। बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो एक बैलेंस, उसके लिए आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, तभी आपकी हार्वेस्ट होती है। आप मुझे मैम आगे चलो। स्पेस टाइम और टाइम स्पेस के बीच क्या फर्क है ये बता सकते हो? तो मैम रा कहता है यूजिंग योर वर्ड्स द डिफरेंस इज दैट बिटवीन द विजिबल एंड द इनविजिबल और द फिजिकल एंड मेटाफिजिकल using mathematical terms as does the one known as one you call Larson. The difference is that between space time and time. क्या है देखो भाई, तुम्हारी अगर शब्दावली के ऊपर अगर हम लोग चलें तो ये स्पेस टाइम और टाइम स्पेस का तुम ऐसे लेके चलना। स्पेस टाइम को तुम वो बोलोगे जो चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं, कह रहे जो चीज़ें तुम्हें नहीं दिख रही वो टाइम स्पेस में है, मतलब वो किसी वक्त और किसी जगह पे हैं। अब मैम है ना, अब यूएस में क्या चल रहा है यहाँ बैठे बैठे थोड़ी ना पता है मुझे, तो वहाँ टाइम स्पेस लग गया।
या इस प्लेनेट के बाहर भी कोई चीज हो रही हो, कहीं पर भी पूरे ब्रह्मांड में कहीं कुछ हो रहा है, वहां टाइम स्पेस लग गया। इसी हवा के अंदर और सिविलाइजेशन रह रही है, उनके अंदर क्या चल रहा है वो भी टाइम स्पेस हो गया। कह रहा फिर उसके आगे वो कहता है इसका तुम ऐसे भी ले सकते हो फिजिकल और मेटाफिजिकल। कह रहा तुम इसे ऐसे भी ले सकते हो, जो चीजें तुम्हें टच कर रहे हो, ये देख रहे हो फिजिकल क्या है, ये शीशा है, ये है वो है, ये टेबल है, सारी चीजें हैं। कह रहे फिजिकल हो गई। कह रहा मेटाफिजिकल हो गई आध्यात्मिक। कह रहा आध्यात्मिक में तब ये होगा तुम इसके अंदर घुस जाओगे, इसके पार्टिकल को समझोगे। जब तुम्हें पार्टिकल्स दिखने लग जाएंगे तब तुम ये बिना इस टेबल को काटे ना पेड़ को काटे, तुम ऐसे बैठे बैठे टेबल बना दोगे अपनी आंख के सामने। किसी इसी पार्टिकल को खींच के यहाँ पे एक जगह पे जैसा तुम चाहो तुम वैसा कर लेना। कहता अगर और इसका अगर तुम्हें साइंस से देखना है तो जो तुम्हारा लुई बी वो है ना लार्सन की लुई बी लार्सन, कह रहा उसकी साइंस देख लेना, उसने भी ऐसे ही बताया हुआ है कि एक टाइम के आने के बाद कंपनता इतनी तेज हो जाती है कि चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं। कह रहा तो वो टाइम स्पेस में चली जाती है, जब तक दिख रही होती है इस टाइम में, जब नहीं दिख रही होती तो टाइम स्पेस में। अच्छा, आपने लास्ट मैम सेशन आप में अगला ये सवाल पढ़ना, बताया मैं था। पानी ले। जी हाँ हाँ, मैं सवाल पढ़ती हूँ, आप ले आइए। मैंने पहले बोला था पानी ले साथ रखना। आपने पिछले सेशन मुँह से में गलती हो गई। आपने पिछले सेशन में फास्टिंग के बारे में कुछ बताया था। दैट फास्टिंग वाज अ मेथड ऑफ रिमूविंग अनवांटेड थॉट फॉर्म्स, के मतलब व्रत रखने से एक तरह से डिटॉक्स होता है, ना सिर्फ शरीर का बल्कि मन का, दिमाग का, और बुरे ख्यालात दिमाग से निकल जाते हैं। तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार में मुझे बताएंगे कि ये कैसे होता है? हाँ तो मैम रा कहता है this as all healing techniques must be used by a conscious being, that is a being conscious that the ridding of excess and unwanted material from the body complex is the analogy of the ridding of mind or spirit of excess of unwanted material. Thus, the one discipline or denial of the unwanted portion as an appropriate part of the self is taken through the tree of mind down through the trunk to subconscious levels where the connection is made. And thus, the body, mind, and spirit then in unison express denial of excess or unwanted spiritual or mental material as part of the entity. मैं मोटा मोटा उसमें वो ये कह रहे इसका करने का ये तरीका होता है, एक तो तुम्हारे शरीर के खाने की भी कमी हो जाए, ठीक है, तुम्हारे अंदर की जो बाकी सोच वगैरह है उसके अंदर भी कमी लाओ, क्योंकि मैम केवल ये नहीं करना होता है। असली व्रत का मतलब पता है आपको क्या होता है? खाली पेट मेडिटेशन में बैठ जाना, पता है आपको, या प्रेयर करते रहना, या आप जो भी करते हो, आयतें पढ़ते हो, कुछ भी करते हो आप, फिर वो करना खाली पेट, करते रहना करते रहना करते रहना कंटिन्यूअसली। और अपने दिमाग में से सारी सोच जो जरूरत नहीं है जिस चीज की या कैसी भी हो, कह रहे उसको हटाते चले जाना। कह रहा और करते 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 अपने दिमाग के अंदर जिन चीजों की जरूरत है बस उनको रखना, उनको ले जाके, और वो भी वो चीजें हों जो तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के काम आ सके, ठीक है, उसको लेके जाना अपने सबकॉन्शियस दिमाग तक। और जो तुम्हारे दिमाग का जो पेड़ है, कह रहा उसकी जो जड़ है, कह रहा उस तक, कह रहा वहां पे जाके जो जुड़ाव होता है ना, कह रहा वहां तक उसको पहुंचाना। कह रहा है और इस तरीके से करते करते, क्योंकि वहां पे जाके चीजें एक हो जाती हैं, यूनिजॉन में हो जाती हैं, एक हो जाती हैं, कह रहा वहां तक लेके जाना। हमारे कहने का मतलब ये था। कह रहा all then falls away and the entity, while understanding if you will and appreciating the nature of the rejected material as part of the greater self, nevertheless through the action of the will purifies and refines the mind body spirit complex, bringing into manifestation the desired mind complex or spirit complex attitude. कह रहे कि इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि जिस चीज की जरूरत नहीं होती वो झड़ जाती है, कह रहे वो हट गई तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे अंदर से, कह रहे वो सारी चीजें हट जाती हैं। कह रहे इसका और इससे ये होता है कि तुम जो चीजें जिन चीजों की जरूरत नहीं होती उन्हें हटा देते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हें पता चलने लग जाता है कि यार मैं केवल ये नहीं हूँ, मैं उस अनंत रचयिता का हिस्सा हूँ, मुझे उसकी तरफ जाना है, मुझे आगे बढ़ के ये बनना है। कह रहे ये सोच तुम्हारे अंदर डेवलप होनी शुरू होनी चाहिए। कह रहे उसी से ही तुम शुद्ध होते चले जाओगे। कह रहे और वो तुम्हारी इच्छा से होनी चाहिए, कह रहे इसी से तुम शुद्ध होने शुरू हो जाओगे। कह रहे जब तुम शुद्ध होने शुरू हो जाओगे तो वो सारी चीजें जो तुम्हारे दिमाग के अंदर तुमने डाली है ना, वो तुम्हारे एटीट्यूड मतलब तुम्हारे एक्शन में आनी नजर आनी शुरू हो जाती हैं, और तुम और बेहतर तरीके से आगे निकलना शुरू करते हो। ये था हमारा तरीका कहने का।
अगला सवाल ये है कि डॉन पूछता है, तो इसका मतलब एक कॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग ऑफ कैटलिस्ट, मतलब जानबूझ के एक कैटलिस्ट को रीप्रोग्राम दोबारा से उसको सेट करने का मतलब क्या ये कुछ हाँ मतलब ऐसा है? माध्यम माध्यम हाँ मतलब माध्यम, माध्यम को दोबारा सेट करना कि मुझे अपने माध्यम कैसे लगाने हैं। हाँ। तो अच्छा, मतलब वो फास्टिंग करके दिमाग से वो सारी गंदगी हटाने का और शरीर से हटाने का मतलब है कि माध्यम को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। एग्जाम्पल मतलब कि मिसाल के तौर पे, अगर कोई इंसान की का माध्यम इस तरह से प्रोग्राम्ड है, हायर सेल्फ ने किया है कि उनको ऐसे अनुभव दे कि ये इंसान क्या कहते हैं, फर्क करते हैं जैसे लोगों में अनवांटेड बायसेस, ये गरीब है, ये जात है, ये अमीर है, ये धर्म का है, इस तरह के जो फिजूल की फर्क करते हैं लोगों में, वो उनके दिमाग से निकाल सके। तो would this be analogous then to the entity consciously programming this release and using fasting as the method of communication to itself? तो क्या ये इस तरह से फास्टिंग करके इस तरह के ख्याल अपने दिमाग से निकाले जा सकते हैं और वो खुद को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? तो मैम रा कहता है दिस इज नॉट ओनली करेक्ट बट मे बी टेकन फर्दर द सेल्फ if conscious to a great enough extent of the working of this catalyst and the techniques of programming may through concentration of the will and the faculty of faith alone cause programming with the analogy of fasting, the diet or other analogous body complex disciplines. कह रहा है कि ये केवल सही नहीं है, इसको तो बल्कि और आगे ले जाना होता है। कह रहा है जो व्यक्ति इसको करेगा, कह रहा है उसको कॉन्शियसली जानबूझकर फिर अपने काम इस तरीके से कर देने चाहिए कि इन इन माध्यमों को वो लगाना शुरू करे फिर अपनी जिंदगी में। इनकी जो टेक्निक्स है, इनकी जो उसने प्रोग्रामिंग अपनी की है, उसको लगाना शुरू करे। कह रहे अपनी इच्छा के ऊपर फोकस करे, ठीक है, कि वो ये करना चाह रहे हैं और अपने ऊपर विश्वास रखे कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा, बिल्कुल ऐसे आगे निकला जा सकता है। कह रहे उन केवल यही दोनों चीजें, एक तो उसकी इच्छा और दूसरा उसकी उसकी उसका विश्वास, कह रहे ये दोनों चीजें उसको आगे लेके जा सकती हैं। केवल फास्टिंग के टाइम पर अगर वो इतना कर ले तो अपने दिमाग से आलतू फालतू के भेदभाव और ये सारी चीजें निकाल ले, अपने शरीर के अंदर से अननेसेसरली खाना वो हटा दे, कह रहे और भी बाकी चीजें कर करके और जितना लंबा इसको करता जाएगा, उसके बाद जो वो इंसान उससे निकल के आता है ना, फिर उसको एक्शन में लाए और उसका डिसिप्लिन बना ले अपनी जिंदगी के अंदर, कह रहे तब इसका फायदा है। अच्छा, तो डॉन कहता है मेरे पास एक किताब है, इनिशिएशन, जिसके अंदर एक औरत ने इनिशिएशन को समझाया है। आपको इसके बारे में कुछ पता है? तो रा तो मैम कहता है रा कहता है हाँ हाँ हमें पता है, हम तुम्हारे दिमाग को स्कैन कर चुके हैं। पढ़ रहे हैं, हाँ। तो हाँ पढ़ डॉन रहे हैं। कहता है कि जिम ने वो किताब पढ़ी है, पूरी किताब पढ़ी है, मैंने बस एक थोड़ा सा हिस्सा ही पढ़ा है। लेकिन मैं ये सोच सोच रहा था कि उसके अंदर जो चीजें सिखाई गई हैं, आपकी बातों से ताल्लुक रखने वाली, बैलेंस करने वाली जो चीजें सिखाई हैं, आई वॉज वंडरिंग द टीचिंग इन द बुक विद रिस्पेक्ट टू बैलेंसिंग वर योर टीचिंग्स, राज टीचिंग्स। क्या उसमें उसने आप जो बातें समझा रहे हैं उस तरह की बातें लिखी हैं, ऐसा ही कुछ कह रहा है ना? आई वॉज वंडरिंग इन द टीचिंग इन द बुक with respect to balancing were your teachings। हाँ, हाँ, यही कह रहा है। तो वो यही कह रहा है कि हाँ कि मतलब जो उसमें जो बातें बताई गई हैं उस किताब के अंदर, तो कह रहा है वो आपकी बताई हुई बातों से काफी मिलती जुलती है, क्या ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है? तो रा कहता है दिस इज बेसिकली करेक्ट विद डिस्टॉर्शंस दैट मे बी सीन व्हेन दिस मटेरियल इज कोलेटेड विद द मटेरियल वी हैव ऑफर्ड। कह रहा है हाँ ये दोनों बिल्कुल सही, हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर जब ये तुम सारी ये रा वाला जो हमारा जो अभी चल रहा है, ये कह रहा है इस पूरे मटेरियल को जो अभी तुम दिखोगे, कह रहा है इसको रखना, कह रहा है और उसको रखना आमने सामने, कह रहा है तब इन दोनों को मिला के जब तुम देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ काफी दोनों चीजों में समानांतरता है। हम्म,
ये लाल, पीला और ब्लू चक्र जो होता है, इसको प्राइमरी सेंटर क्यों कहते हैं? मेरे ख्याल से पहले जो आपने बताया है उससे मुझे ये समझ में आया, लेकिन is there some tracing of these primary colors back to intelligent infinity that is more profound than what you have given us? क्या है इसका ताल्लुक? इंटेलिजेंट इंफिनिटी को क्या बोला था आपने पा? अनंत बुद्धिमानी था। अनंत बुद्धिमानी के जो कलर्स हैं उन तक पहुंचने के लिए ये कलर्स का बैलेंस होना ज्यादा जरूरी है। क्या यही पूछ रहा है वो? मेरे ख्याल से तो यही पूछ रहा है। हाँ, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे रहा कहता है वी कैन नॉट से व्हाट मे सीम profound टू एन एंटिटी, द रेड, येलो एंड ब्लू आर द प्राइमरी बिकॉज दे सिग्निफाई एक्टिविटी ऑफ अ प्राइमरी नेचर। वो कह रहे कि देखो, ये अब हम तुम्हें ये नहीं बता सकते कि यार किस इंसान को कौन सी चीज बहुत अच्छी लग जाए या उसको अनुभूति बहुत अच्छी हो उसकी, कह रहे लेकिन हम तुम्हें ये जरूर बता रहे हैं कि जो लाल, पीला और ये जो तुम्हारा नीला चक्र, मैम ब्लू वाला यानी थ्रोट का चक्र, गले का चक्र जो होता है, कह रहे वो इसलिए प्राइमरी बोलते हैं। हाँ, विशुद्धि। वो कह रहे हैं कि वो इसलिए प्राइमरी बोलते हैं हम उसे, मतलब मेन उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर के जो कर्म है ना, कह रहे वो प्राइमरी नेचर होती है उसकी, वो मेन कर्म होते हैं, वहां पर से तुम्हारा कर्म भी वो चल रहा होता है। कह रहे कि रेड रे इज द फाउंडेशन, ऑरेंज रे द मूवमेंट टुवर्ड येलो रे which is the ray of self-awareness and interaction. Green ray is the movement through various experiences of energy exchanges having to do with compassion and all forgiving love to the primary blue ray, to the primary, which is the first ray of radiation of self regardless of any actions from another. ओहो, ये तो बड़ा वो है। तो कह रहा है कि देखो वो इसलिए है क्योंकि जो लाल वाला जो तुम्हारा चक्र है, ठीक है, जो मूल चक्र है तुम्हारा, कह रहा है वो तो नींव हो गई उसकी। हाँ, मूलधार। कह रहे कि वो तो नींव हो गई दोस्त। कह रहा उसके आगे ये जो ऑरेंज वाला है ना, वो निकल के जाता है तुम्हारा आगे पीले वाले की तरफ, जहां पर तुम्हें ये पता चलता है कि हाँ जी मैं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, अपनी जिंदगी चलानी है मैंने। कह रहे कि और वहां पे तुम दूसरों से बातें बातें भी ये सब कर रहे होते हो, दुनिया भर की जो तुम्हारी कलाकारियां चल रही होती हैं। कह रहे हरे वाले में जब तुम पहुंचते हो, कह रहे हरे वाले में ये होता है कि भाई एक दूसरे से प्यार और ये सारी चीजें सीखना, दूसरों के लिए सहानुभूति रखना, दूसरों को माफ करना, खुद को माफ करना। कह रहे वहां से निकल के जब तुम ब्लू वाले में पहुंचते हो, तब तुम उस लेवल पे पहुंच चुके होते हो कि यार दूसरा कुछ भी करता रहे, छोड़ परे यार, इसको जो करना है करने दे, इसकी जैसी इच्छा। कह रहे तब जाके तुम लोगों के अंदर वो चीजें डेवलप होनी शुरू होती हैं, दूसरे के एक्शन से अपने आप को ना रिलेट करना। कह रहे वहां जाके तुम्हारी ये सारी चीजें होनी शुरू होती हैं, क्योंकि नीले वाले में पहुंच के मैम दूसरों से इंसान रिलेट करने लग जाता है। इसने मुझे ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया, अभी उठाता हूँ चप्पल। तो वो सारी चीजें उसी में चल रही होती हैं। और एक एक तो कहेगा कि अभी उठा के चप्पल लेके इससे सर फोड़ दूंगा, दूसरा कहता है छोड़ना, इसे बोलने दे यार जो बोल रहा है, कि अपनी इच्छा है, अपना ही मुंह खराब कर रहा है जो कर रहा है, अपने कर्म खराब करेगा जो करना है इसको, क्योंकि उसकी उसकी जर्नी उसकी है, आप अपनी जर्नी उससे मत जोड़ो। कहते इस तरीके से होता है ये। फिर आगे कहता है द ग्रीन रे एंटिटी इज इन ineffectual in the face of blockage from the green ray entity is ineffectual in the face of blockage from other cells. The blue ray entity is a co-creator. This may perhaps simply be a restatement of previous activity. But if you consider the function of the logos as representative of the infinite creator in effectuating the knowing of the creator by the creator, you may perhaps see the steps by which this may be accomplished. क्या मे बी आस्क वन मोर। हाँ, उसके बाद वो कहता है कि आखिरी सवाल है इसके बाद कोई। इस पार्ट में वो कहता है कि देखो जो हरा वाला चक्र जिसका खुल जाता है ना, कहता फिर उसको दूसरा क्या कर रहा है ना, उसकी उस चीज से ना कोई फर्क पड़ना थोड़ा कम हो जाता है उसको, तो उसका सारा फोकस इस चीज पे चला जाता है कि दूसरों के प्रति प्रेम, प्यार और सहानुभूति, अपने लिए प्रेम, प्यार और सहानुभूति, और दूसरों को माफ करना, खुद को माफ करना। कह रहा वो इन्हीं चीजों में लग जाता है फिर वो। कह रहा और जो ब्लू चक्र जिसका एक्टिवेट हो जाता है, वो एक तरीके से को क्रिएटर बन जाता है, यानी दूसरों की मदद करने वाला। को क्रिएटर बन जाता है, दूसरों की मदद करने वाला, वो ऐसा बन जाता है जिसका ब्लू चक्र खुल जाता है। कह रहा है दिस में परहैप्स सिंपली बी अ रीस्टेटमेंट ऑफ अ प्रीवियस एक्टिविटी। कह रहे ये बिल्कुल ऐसी ही है जो जैसा हमने तुम्हें अभी पहली वाली उसमें स्टेटमेंट में बताया था। कह रहे लेकिन अगर तुम इसे सोच के चलो ना, मतलब अनंत रचयिता के लेवल पे अगर तुम सोच के चलो, तो ये जो लोगोस है ना तुम्हारा, वो तो सिंपली रिप्रेजेंटेटिव है। आपने मतलब वो ये दिखा रहा है कि अनंत, मैं ऐसे बनाया था, मैं भी ऐसे बना सकता हूँ जैसे अनंत रचयिता ने बनाया है।
कह रहा है वो उसी अनंत रचयिता की बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके बिल्कुल उसी की तरीके से काम कर रहा होता है, वो भी जो तुम्हारा लोगोज है। कह रहा है वो भी उन्हीं स्टेप्स का फॉलो कर रहा होता है जो जो रचयिता ने जो स्टेप्स बनाए होते हैं, उन्हीं को ही फॉलो करते करते वो आगे चल रहा होता है। कह रहे क्योंकि रचयिता ने भी उसको सारी चीजें सिखाई, वो उसे पता रहता है कि रचयिता की बुद्धिमानी में क्या चल रहा है। क्योंकि मैम वो जाएगा ब्लैक होल से निकल के, उसके सारे अनुभव वहाँ पे जीरो हो जाते हैं, फिर वो अनंत रचयिता के पास पहुंचता है। वहां पहुंच के जब वो समझ जाता है कि अनंत रचयिता ये चीज है, वहां से सीख के फिर दोबारा बाहर निकलता है और फिर अपनी नई रचना शुरू कर देता है। ओके, तो रा कहता है कि कोई और सवाल पूछना है तो पूछ लो। तो डॉन कहता है ये सवाल थोड़ा लंबा होगा, पर आप कह रहे हो तो मैं पूछ लेता हूं। अगर आप अभी इसका जवाब ना देना चाहो तो बाद में दे देना। आप क्या मुझे बता सकते हो कि सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स मतलब एक सोसाइटी, एक ग्रुप जो बनती है शुरुआत से, जैसे उसकी शुरुआत होती है, तो क्या माध्यम लगाया जाता है टू गेट वेयर इट इज नाउ इन एक्टिवेशन ऑफ रेस, उसको आज जहां है, जिस मुकाम पे है, वहां तक पहुंचाने के लिए उसके चक्रों को किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है? डेवलपमेंट ऑफ द सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। हाँ, मतलब कि एक मैम सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स किस तरीके का होता है, जैसे रा है ना, एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है वो। वहाँ पे सबकी सोच एक जैसी है, दूसरों की सेवा, बस यही है उनकी सोच। और चौथी घनत्वता में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी यही सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दूसरों की सेवा या अपनी-अपनी सेवा, दोनों साइडें अलग-अलग हैं। तो वो उसमें कह रहा है कि वो जो पहले ये जब इसके अंदर एंटर करते हैं, सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स जब बनना शुरू होता है, कहते हैं कि तब इनके चक्र के अंदर किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, आप ज़रा हमें बताओगे? तो वो कहता है कि हो सकता है ये सवाल बहुत लंबा हो, लेकिन आप अगर अभी बता सको तो बता देना, नहीं तो बाद में बता देना। तो रा कहता है द क्वेश्चन डज नॉट डिमांड फॉर अ लॉन्ग आंसर, फॉर वी हु एक्सपीरियंस द वाइब्रेटरी डेंसिटीज अपॉन द प्लैनेटरी स्फीयर व्हिच यू कॉल वीनस were fortunate in being able to move in harmony with the planetary vibration with an harmonious graduation to second, to third, and to fourth, and a greatly accelerated fourth density experience. कह रहा है कि देखो, इसका जवाब जो है ना वो ज़्यादा लंबा नहीं है। कह रहे लेकिन हम तुम्हें अपने अनुभव से बताते हैं। देखिए जो हम जिस पे ग्रह पे थे ना, वीनस पे, कहता वीनस पे जब हम लोग थे तो कह रहे वहाँ पे हम लोग इतने प्रेम प्यार से रहे हैं ना, कि हमारी दूसरी घनत्वता में भी हम लोग प्रेम प्यार से थे। फिर हम तीसरी में पहुँचे, कह रहे हम और भी ज़्यादा प्रेम प्यार में आ गए। फिर जब हम चौथी में पहुँचे तो इतना ज़्यादा प्रेम प्यार हो गया हम लोगों के बीच में कि हम लोग तेज़ी से ही सारे साथ निकलते हुए आगे निकल गए, चौथी घनत्वता के बाद। कह रहे वी स्पेंट मच टाइम स्पेस, इफ यू विल, इन फिफ्थ डेंसिटी, बैलेंसिंग द इंटेंस कंपैशन वी हैड गेन्ड इन द फोर्थ डेंसिटी। कह रहे जब हम 5वीं घनत्वता में पहुँचे ना, तो हमें चौथी घनत्वता वालों के लिए और ज़्यादा सहानुभूति वगैरह हमारे अंदर डेवलप होनी शुरू हो गई। कह रहे कि द ग्रेजुएशन अगेन वाज हार्मोनियस एंड आवर सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स व्हिच हैड बिकम मोस्ट फर्मली सीमेंटेड इन फोर्थ डेंसिटी रिमेन्ड फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्पफुल नेचर। कहते हैं कि जब हमारी ग्रेजुएशन हो रही थी ना, और जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, कह रहे कि हम लोग इतने प्रेम प्यार से और आपस में इतने उससे निकले हैं ना साथ में, कि जो हमारा झुंड बना ना ये वाला, ये कहते हैं जो हमारा रा वाला जो झुंड बना हमारा, कह रहे कि हम लोग वो सारी चीज़ें हमने चौथी घनत्वता में सीखी हुई थी ना, कह रहा उसका इस्तेमाल हम लोगों ने 5वीं घनत्वता में किया और हम ऐसे हो गए, अंदर से ही हमारी इच्छा ऐसी हो गई सबकी कि नहीं यार, अब हम बहुत ताकत लगा के और बहुत शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरों की सेवा करेंगे और जितना हो सके अपनी पूरी जान लगा देंगे दूसरों की सेवा करने में। कह रहा our third density work was also accelerated because of the harmony of our social memory complex so that we were able to set out as numbers of the confederation to even more swiftly approach graduation to seventh density. कहने लगा जब हम छठी घनत्वता में पहुंचे, कह रहा हम और तेजी से आगे बढ़ने लगे और इसके बढ़ते 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 क्योंकि हम एक झुंड बन के आगे साथ निकले थे तो हम कन्फेडरेशन के भी मेंबर बने। कह रहे वहां हमें और प्रेम प्यार सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली वहां पे। कह रहे और आज भी सीख ही रहे हैं हम लोग वहाँ पे और हमारी ग्रेजुएशन अब तेजी से 7वीं घनत्वता की तरफ हो रही है। कहता है आर हार्मनी हाउएवर हैज बीन अ ग्रीवियस सोर्स ऑफ नाइविटी एज रिगार्ड्स वर्किंग विद योर प्लैनेट। दिस इज देयर अ ब्रीफ क्वेरी बिफोर वी लीव दिस इंस्ट्रूमेंट। कह रहे हालांकि हम तुम्हें ये बता दें, हमारे बीच में जो इतना प्रेम प्यार है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कह रहे लेकिन जब हम लोगों ने तुम लोगों के साथ काम करना शुरू किया ना, यार हम इतने दुखी हो गए ना, हमने जिंदगी में पहली बार तब दुख देखा था जब हमने हम लोगों ने
तुम्हारे साथ काम करना शुरू किया। कह रहे तब जाके हम लोगों को पता चला कि दुख क्या चीज होती है। कह रहा हमारा भोलापन जो था, कह रहा हमने भोलेपन में आके कुछ चीजें तुम लोगों के लिए करनी चाहिए, क्योंकि हम थे ऐसे प्यार से एकदम से निकले आगे, हमें पता ही नहीं था यार दुख क्या चीज होती है, कैसे करता है ये काम। कह रहा जब तुम लोगों के साथ काम करना शुरू किया, कह रहा तुम्हारा दुख देख के कह रहा हम भी दुखी हो गए। कह रहा और जब हम एक दुखी होता है ना, हम सारी दुखी हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग काम करते हुए निकले आगे। ठीक है, ये रहा सेशन 41 तो कंप्लीट हो गया। नाउ यूट्यूब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं तो थक गई हूँ मेड को बोल के, कुक को के जल्दी आया कर, लेकिन उसका टाइम और हमारे इस सेशन का टाइम इतना क्लैश होता है। ये दूसरी बार हो रहा है कि, और मैं इसका माइक जो है यूट्यूब का म्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि फिर आपको पा की आवाज सुनाई नहीं देगी।